स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी सभी ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए कल क्रमशः हम लोग योग तत्वोपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं। तो कल की कक्षा में हम लोग 1 से 18 मंत्रों पर थोड़ा विचार किए थे और देखिए हर मंत्रों की गहराई बहुत अधिक रहती है। तो जो भी व्याख्या इंटरप्रिटेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसमें समय को देखते हुए भी विषय वस्तु को और टर्निंग पॉइंट को महत्व दे रहे हैं। एक एक मंत्रों पर एक एक पूरा का पूरा स्पीच हो सकता है, पूरा क्लास, फिर भी लगेगा कि उस गहराई में अभी और यात्रा बाकी। तो जैसे जैसे हम लोग पीएचडी लेवल के स्तर में जाएंगे कि उसका एप्लीकेशन उस मंत्र का कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसमें हम लोग गहराई में जा सकते हैं। उसको सूक्ष्मीकरण कहा जाता है। जितने ही डेप्थ में हम जाएं किसी भी मंत्र का। पृथ्वी पर पूज्य गुरुदेव के अवतरण के पहले गायत्री महाविद्या को सिर्फ मंत्र और संध्या बंदन के रूप में उपयोग होता था और बहुत ही गोपनीय ढंग से। और लोगों को ऐसा मालूम था कि गायत्री मंत्र का अर्थ ही नहीं होता है, बस ब्रह्मांड में केवल मंत्र मिलता है। हमें याद है कि जो हाई स्कूल में हमारे संस्कृत के शिक्षक जब उद्भट विद्वान थे अपने इलाके के, वो पढ़ाते थे हम लोगों को संस्कृत के। और जब क्लास में आते थे तो संस्कृत में ही उत्तर देना है, वो संस्कृत में ही बोलते थे। जहां हिंदी में अन्य उत्तर दिए तो एक छड़ी लगती थी। तो एक बार उन्होंने कह दिया कि हमसे पूछा, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से थे, तो संस्कृताचार्य ने क्लास में आते ही कहा, बोलो हो बिहारी। तो हमने कह दिया का मास्टर, तो एक छड़ी लगा। संस्कृत में अनुवाद बताओ। तब हमने कहा बदहो बिहारी। तब कहे ठीक हो। तो ये वो उसके बाद हाई स्कूल के बाद सीधे मिले हमसे, ये करीब 20 वर्षों के बाद। और हम पीले वर्दी में थे और जगह संचालन करके कहीं से आ रहे हैं और स्पीच में कर। तो पूछा कि अरे ये वर्दी कहाँ से क्या हो गया, और तू वही है ना? जी। तो गायत्री महामंत्र प्रवचन था गायत्री महाविद्या पर। तो गायत्री मंत्र का अर्थ भी होता है क्या, लीजिए। तो पहली बार जब उसका उनके अर्थ को केवल साधारण अर्थों में बताए तो बड़ा आश्चर्य किए। तब उनको गायत्री महाविज्ञान पूज्य गुरुदेव का रिफर किए। तो ये समझिए कि पहले सिर्फ मंत्र का उच्चारण भर होता था। पूज्य गुरुदेव आए और इसके इतना अधिक गहराई में तप किया। कहा जाता है कोई 1.25 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कर ले और पचा ले और पूरे राष्ट्र के हित में खर्च करता हो, उस तप साधना को व्यक्तिगत स्वार्थ में खर्च नहीं करके राष्ट्र के हित में खर्च कर रहा हो, तो उसको वशिष्ठ कहते हैं। इसकी जानकारी दिया है पूज्य गुरुदेव। और कोई 2.5 करोड़ गायत्री महामंत्र का एक अनुष्ठान में पूरा किया हो और उसके एक एक अंश को पचा लिया और उसका एप्लीकेशन पूरे विश्व ब्रह्मांड का मित्र बन के कर रहा हो, तो उसको विश्वामित्र कहते हैं। तो इस स्तर की उपाधियों के आधार पर ऋषि तंत्र काम करता था भारत में कभी। और पूज्य गुरुदेव को देखा जाए तो न जाने इसमें कितने वशिष्ठ विश्वामित्र इनमें शामिल है। एक बारगी अनुष्ठान किया, समझिए 24 लाख का 24 प्रश्न करना, 24 साल गंवा दिए लाइफ में। उसका कैलकुलेशन करके देखिए 6 करोड़ से अधिक हो जा रहा है। तो अब ये समझा जा सकता है कितने ऊर्जा। इन्होंने उसके एक एक रेशे को इतनी गहराई तक, सूक्ष्मता तक प्रवेश किया और इसके एप्लीकेशन ला दिए कि इसमें क्रिया जो भी होता है, एक एक तत्वों का और एक एक अक्षरों की व्याख्या गायत्री स्मृति में दी, एक एक शब्दों की व्याख्या किया कि कैसे लावे गायत्री गीता में। और साथ ही गायत्री राम वाल्मीकि रामायण में मिल रहे हर 1000 श्लोकों पर एक एक जो गायत्री मंत्र के संपुट दिए गए हैं, वो आशा ऐसे ही नहीं है, उसको गायत्री रामायण करके रखा इन्होंने। गायत्री हृदयम करके, गायत्री उपनिषद करके, सावित्री रहस्योपनिषद, इतना उनको भाष्य किया। और साथ ही गायत्री मंजरी कहाँ से ढूंढ करके लाए इन्होंने।
जिसमें उसके क्रिया योग हैं। ये 5 जो गायत्री मंत्र के मुख होते हैं, प्रणव, व्याहृति और 3 चरण, पौरोहित्य करता है, प्रकाशित करता है। अग्नि, ऋषि, उपमान, 5 जन्य पुरोहित है, ये 5 कोशों को प्रकाशित करते हैं। तमी में महाज्ञम, हम समझिए इस रूप में पंचांगनी विद्या के रूप में इन्होंने कहा कि नचिकेता को जो ज्ञान दिया गया था वो और कुछ नहीं, पंचांगनी विद्या पंचकोशी साधना थी, और शरीर के भीतर के 5 स्तरों कोशों को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान था। इसलिए उसको यज्ञ श्रेणी में लिया है, इष्टिका शब्द में इस्तेमाल किया है। और उसकी इकाइयां क्या है, हर कोश को प्रकाशित करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं उसमें। देखिए कितना आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, इस तरीके का अभ्यास किया जाए तो अन्नमय कोश इग्निफाइड हो जाता है, उसमें से लपटें निकलने लगती है और अन्नमय कोश की कुंडलिनी जग जाती। अब तक लोग कुंडलिनी केवल चक्रों के बीच में वो खोज रहे थे कहीं, और उसकी अलग चलती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हर कोशों की अलग अलग कुंडलिनी होती। इतना ही नहीं, हर बॉडी सेल्स के भीतर में भी पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है ब्रह्मांड का, उसकी अलग एक बिजली होती है। व्यष्टि काया में समाई समष्टि चेतना, कुंडलिनी जागरण विशेषांक को अध्ययन करेंगे हम लोग तो उसमें मिलेगा। तो समझा जा सकता है कितनी सूक्ष्मता से इसको पूरे विश्व में के सामने रखा इन्होंने। तो इसी को सूक्ष्मीकरण की साधना कहा जाता है। मोटे लेयर से भीतर घुस करके सूक्ष्म आते सूक्ष्म अणुरणीय में प्रवेश करना, और उसका एप्लीकेशन सामान्य गृहस्थ जनों के बीच में ले आकर दे देना। ये धरती ऋणी रहेगी न जाने अनंत युगों तक इस ऋषि के लिए। तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। और एक एक कोशों के लिए उन्होंने बता दिया कि 5 कोशों की जो कुंडलिनी है उसका साइंस अलग। ऐसा सुनने को हम लोगों को मिलता है। प्रत्यक्ष सैंपल बने हम लोग। हम चाहते हैं कि 100% रिजल्ट है। जितने भी रिसर्च में प्रवेश किए हैं इनरोल्ड होकर, सब आत्म साक्षात्कार करें, और करेंगे ही करेंगे। गुरुदेव का दावा है कि कोई भी ईमानदारी से यदि कर लिया 2 घंटा भी पढ़े साधना, तो उसको उसकी गति को, अरिष्टानमी है, ताक्ष गरुण की तरह उसकी गति हो जाएगी, और कोई संसार की शक्ति उसको नहीं रोक पाएगी। और बिल्कुल चाहे बालक हो या बूढ़ा हो, कोई दीक्षा लिया हो ना लिया हो, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। तब समझिए कितनी इन्होंने उसको, कितना आकाश में रक्षा कवच स्थापित करके चल गए। बीच में कोई अपना गूढ़मवाद नहीं चलाने लगे इसको। तो उन्होंने सब कुछ कर दिया है, हमें उसका लाभ लेना है, डाइजेस्ट करना है। तो एक एक कोशों की अग्नियों को, यही तमी में है महाज्ञम, हम उसकी शरण में जाते। तो उसको देखिए, इसमें युग तत्वोपनिषद में हम लोग कैसे इसको देखेंगे। तो विश्व की जितनी भी साधनाएं हैं सब इसी में आकर के मर्ज करती है। कोई ज्ञान जो कर रहा होगा तो मनोमय कोश की साधना कर रहा है, ज्ञान जो केवल नाम रखती है। भक्ति जो कर रहा है तो विज्ञानमय कोश की साधना कर रहा है, स्मृत पड़ा है। या लोक सेवी है, संसार के रूप में, निष्ठा के रूप में संसार को सुंदर बना रहे तो भक्त है। भगवान कहा कि सारा संसार ही हमारा विराट रूप है, और उसकी विराटता को सुंदर बनाने में लग रहा है तो वही भक्त है। चाहे गंगा जी की सफाई से लेकर हो या पर्यावरण संतुलन कर रहा हो, वही ओरिजिनल वाला भक्त है। अनेकों प्रज्ञा पुराण में छोटे छोटे कथानक मिलते हैं। ये अपने गार्डनिंग की रखवाली के लिए 2 राजा साहब ने 2 रख दिया था, 2 बगीचे दे दिए। एक ने सिर्फ खाली राजा जी को मूर्ति रख के फोटो और खूब अगरबत्ती दिखा था, और दूसरा वाला पौधों को पटा करके इतना फलदार बना दिया। जब आए तो देखा है कि एक का बगीचा सूख चुका था, उसको सस्पेंड कर दिया हमेशा के लिए। और दूसरे से कहा कि कुछ फल तो लाओ, तो बड़ा फल गदराए हुए हैं, लाओ फल, मीठे फल लाओ। कहा कि राजा साहब हमको तो मालूम नहीं है कौन का पेड़ का फल मीठा है कौन खट्टा है। तो बड़ा आश्चर्य किए कि एक फल को भी हमारे लिए किया, ईश्वर काम के लिए किया। तो हम सबका एक लाते हैं, आप खुद चख लें, समझिए। और उसको कितनी प्रोन्नत, और वो अपने मुख्य, अपने सारा प्रभार ही राजपाट कर दे दिया। ये कहा जाता है कि कौन किस रूप में उस शक्ति को कितना विराटता में ले रहा है ओपन। हम उसको कर्मयोग में उतारे। गायत्री और यज्ञ को कहा जाता है भारतीय संस्कृति के माता पिता। हम लोग गायत्री को इतना छोटे बोंजाई अर्थ में ले लेते हैं, मूर्ति के रूप में ले लिए, और यज्ञ को केवल हवन के रूप में ले लेते हैं, अग्निहोत्र को ही मान लेते हैं। सारा का सारा यहीं पर हम लोग का ट्रैक खत्म हो जाता है। गायत्री को हमेशा सद्ज्ञान के रूप में रखा गया है, और यज्ञ को सत्कर्म के रूप में। यही 2 भारतीय संस्कृति के आधार होते हैं, सद्ज्ञान सत्कर्म, सद्ज्ञान सत्कर्म, बस। इसलिए इसमें बात बताएगी।
तो हम ज्ञान के धनी बने और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए, बस यही दो भुजा हैं, उसको कहा गया। अब देखिए गायत्री उपनिषद में वो बात आई थी, या उसमें विद्या में ये, हाँ गायत्री उपनिषद में मौदगल्य ऋषि बता रहे, इन्होंने पूछा था मैत्रेय ने कि हे भगवान, ये सविता है, गायत्री मंत्र में आता है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी सविता को वर्ण करें। परब्रह्म परमात्मा को, सविता ब्रह्मवाची शब्द है, परब्रह्म परमात्मा के लिए है, और गायत्री मंत्र का सब्जेक्ट है परब्रह्म परमात्मा। सिद्ध है मूल स्रोत से जुड़ना, और उसी का प्रकाश सारे देवताओं में। तो गायत्री मंत्र का साधक समझिए कि 33 करोड़ देवताओं को एक साथ उनके अर्घ को लेकर के चल रहा है। तो उसमें उन्होंने पूछा कि तत्सवितुर्वरेण्यम, किंग श्री दाहुर्भुव सवितुर्वरेण्यम, कहा कि हे भगवान, आप ये बताए कुछ परब्रह्म परमात्मा को कैसे वर्ण करें। कहा कि उनसे संपर्क साधे, दोस्ती करे, और दिख नहीं रहा है तो वर्ण करने के उपाय क्या है। कहा कि बस 2 उपाय है, वेद छंदासी सवितुर्वरेण्यम। वेद यानी सदज्ञान, देखते एक हाथ में गायत्री माता की मूर्ति में गुरुजी ने वेद दिया, कि हम तो अन्य मैगजीन पे पढ़ते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन पूरी सृष्टि का जो मूल ज्ञान विज्ञान है उसको जानकारी है कि नहीं, कि कितने घटक तो मिलकर के किस तरीके से सारे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, चलाते हैं, गतिशील करते हैं, कहाँ समाप्त होता है, कहाँ से निकला, कैसे फला, और अंत में कहाँ विलीन हो गया, इसकी जानकारी है कि नहीं। नहीं तो फिर इन पार्टिकल्स के पीछे पागलों की तरह दौड़ करके सारा जीवन लहूलुहान हो जाएगा। तो इसकी जानकारी कहा कि वो वेद में सारी जानकारियां भरी पड़ी है, और उसी में से जो उपनिषद कहा जाता है जो बिल्कुल विशुद्ध है, आत्म तत्व, उसमें जो घुला हुआ था घी बाहर निकाला गया, केवल आत्म तत्व, और बाकी अपरा विद्या को उसमें मिक्सअप करके केवल एक अध्याय है यजुर्वेद के 40वां अध्याय, जो कि प्योर आत्मिकी है, इसलिए उसको जो कहते हैं लेकर के ऋषियों ने रख लिया उपनिषद में, जिसे ईशा अवास्य उपनिषद कहा गया। तो अब है कि इसमें हम लोग यहाँ पर इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि अब उपनिषदों क्रम में हम उसको देखेंगे, और छंदासी कहते हैं, वेदा छंदासी, अध्ययन मनन चिंतन तो हुआ, और छंद कहते हैं अनुभव को। अब उसको एप्लीकेशन किया जाए, प्रैक्टिकल किया जाए। अब जिससे हम लोग कहा कि यज्ञ, उसमें जाए ज्ञान यज्ञ की, देखिए गुरुदेव का कितना नारा है, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने घर घर मिल जाएगी। हम लोग यज्ञ में हम माने हर जगह तो कुंड वाला अग्निहोत्र वाला समझ लेते, तो उसमें हर तरह का भूदान यज्ञ, सेवा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, मंत्र यज्ञ, इसमें योग यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञों में मेडिटेशनल स्मरण ध्यान को जो कहते हैं वो उन्होंने कहा कि हम उस तरीके करें तो भीतर से भी होता है। वो अलग बात है कि ये जो हम लोग अग्निहोत्र करते हैं तो वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है, वो भी यदि सही वैज्ञानिक ढंग से हो तो, डॉक्टर ममता सक्सेना क्लासेज में बता रहे थे कि यदि उसमें अवैज्ञानिक ढंग से किया गया तो पोल्यूशन फैलता है, और यदि विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से किया गया तभी उसका लाभ मिलता है। तो हमें ये बात को रखनी है कि वो जो कोई केमिकल है, केमिस्ट्री है, तो वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ प्राणायाम करके हम लाभ लें, तो उतने भर से सारे यज्ञों को इसमें नहीं समेटा जा सकता है। प्राण में अपान की आहुति डालना, ये भी, इसको भी यज्ञ का। अब प्राणायाम करके देखिए, हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। आज ही रोग खत्म, आज के दिन, आज माने आज, बस अभी प्रैक्टिकल की अभी हो जाए। तो 5 कोषों में से किसी का भी प्रैक्टिकल करके आप देखें, एक साल भी ईमानदारी से करें, तो हो ही नहीं सकता है कि होल लाइफ बेचारा एकदम मस्त मस्त ना जाए। उस कोष की कुंडलिनी जग जाती है, और कुंडलिनी जगती है तो उस जन्म जन्मांतरों के रोग भस्म हो जाता है। तो अन्नमय कोष की उपलब्धि है आरोग्यता, जीवन भर साधक निरोग रहेगा। रोग दुख तो आपसे पूछेगा कि इस बॉडी में आए कि नहीं। वो अन्य एक जगह लिखा है गुरुजी ने कि जब रोग दुख जानवरों को रोग नहीं होता है तो सारा ठेका आदमी ही लेके क्यों ढो रहा है कि सारे रोगों का कबाड़ रहेगा। इसका मतलब है कि आर्ट ऑफ लिविंग नहीं मालूम है, और आर्ट ऑफ लिविंग है गायत्री स्मृति। एक एक अक्षरों को हम विचार में घोल लें, पचावें। वरेण्यम का नी अक्षर देखिए, वरेण्यम, नाम है हरस स्वीकार और यम मिलकर नियम हो गया है, तो साथ में बोलना है तो वरेण्यम बोलना। तो उसमें णी अक्षर की व्याख्या करते हुए बताया है युग ऋषि ने कि न्यसंते ये नरह पादान, जो भी व्यक्ति अपने स्टेप्स को, पैर का मतलब इस चरण से नहीं लिया है, स्टेप्स, तो अपने जीवन के जो भी हमारा क्रियाकलाप है नेचुरल हो,
बस अननेचुरल ना हो, चाहे थॉट हो, चाहे इमोशन हो, चाहे खान पान हो या रहन सहन का सिद्धांत। न्यसंते ये नरः पादान, प्रकृति आज्ञानुसारता, प्रकृति से तालबद्ध होकर कोई व्यक्ति चलता है तो माँ की तरह पोषण देती है, विशुद्ध है, स्तनों से अपना एक रस पया, पृथ्व्याम पयो, स्वदेशी पयो, दिव्यांतरिक्षे पयोधा, हर जगह दूध ही दूध भरा हुआ है नेचर में, और वो प्राण रक्षक पोषक तत्व है, उसमें ला करके भर देता है। और रोग का एकमात्र नहीं कहा कि निशंत ये नरः पादान, प्रकृति यज्ञानुसारता स्वस्था संतस्तुते नूनम, तो निश्चित रूप से रोग मुक्ता भवन्ते, एक एक के रोगों को हटाते हुए पूर्णतः कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ का धनी बन जाए। तो इतना अधिक कंप्लीट का लाभ है। तभी हम लोग प्रवेश करते हैं आज का जो मंत्र है, 18वें मंत्र तक हमने देखा कि योग तत्व का, इस योग का उसमें हम देखें 19वें से आज 35वें तक लेंगे। हमने देखा कि कहाँ पर ब्रेक लगाया, इधर 36वें में ब्रेक लगाना ठीक नहीं लगा, तो एपिसोड को, आज के एपिसोड को हम लोग 35वें तक, यानी कि 19वें मंत्र से लेकर के 35वें मंत्र तक देखेंगे। ठीक है, ओके, आगे प्रवेश करते हैं योग तत्वोपनिषद में। ये ब्रह्म विद्या खंड में मिलेगा। तो हमने एक खोल लिया है, एक और भी ई बुक के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी खोल लिया है, ताकि उसमें आप प्रश्नोत्तरी करें तो एक कला मिल जाए। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, 19वें वाले ये मंत्र में कहा गया है, योगो ही बहुधा ब्रह्मन विद्यते व्यवहारकता। ये कहा कि हे ब्रह्मा जी, योग के ढेर सारे भेद बताए गए, आसनों के ही ढेर सारे भेद है, योग के बहुत सारे भेद बताए गए। उपनिषद में एक जगह मिलता है, क्यों भेद रखा गया है कि एक तरह का प्रैक्टिकल दूसरे साधक पर सेट नहीं करता। वो अलग बात है, ग्रुप में क्लास चल रहा है, लेकिन वो कुछ ही दूर तक कॉमन फैक्टर होता है। हर व्यक्ति का शरीर का बनावट और मन का बनावट ईश्वर ने अलग अलग दिया, क्योंकि उनसे अलग अलग संसार में काम लेना है। इसलिए ये वाक्य सबके लिए फिट बैठता है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो। तो कितना अधिक है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या दे सकते हैं। और अपनी इस मूल सत्ता को विकास करें, संसार में अपनी अलग पहचान बनाएं। हर फूल की एक अलग खुशबू होती है, एक अलग बनावट होती है। पेड़ की दो पत्तियों तक का रेटिकुलर वेनेशन आपस में नहीं मिलता है आज तक। न जाने ब्रह्मांड में पद्मों असंख्यों हर सीजन में नए पौधे निकल रहे हैं, नए फूल निकल रहे हैं, नए पत्तियां निकल रही है। देखने में लगता है कि सब हरी भरी एक ही डिजाइन की, लेकिन बहुत बारीकी से देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से तो किसी भी का एक पत्ती का स्वभाव दूसरे से नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जितने भी करीब 7 अरब के जनसंख्या धरती पर है, सबके अंगूठे के निशान भी अलग अलग हैं, आंख की पुतलियां भी अलग अलग है। अब देखिए आधार कार्ड में इसका भी फोटो ले रहे, इसका मतलब समझिए कितना बड़ा इंजीनियर है। और हम लोग मेहंदी रचाते हैं तो एक ही डिजाइन में न जाने कितना, एक ही उसकी मेहंदी रचाई देखिए एक अंगूठे का कितना डिजाइनर है कि 2 अंगूठे के नहीं निशान मिल रहे हैं, गजब। और बाद में भी जितने जन्म लेंगे तो ये समझिए उसके हर संस्कार, रेखा गणित विज्ञान कितना उसका है तगड़ा। इसलिए बता रहे हैं कि उनका एक संकल्प है, एको अहम बहुश्याम, यानी डुप्लीकेशन संसार में ना हो। अद्वितीय ईश्वर का एक गुण होता है अद्वितीय, यानी उसका कोई विकल्प नहीं है। भले कोई व्यक्ति ऑटिज्म जैसा लग रहा है कि उसका मानसिक स्तर ठीक नहीं है, ऐसा है, लेकिन यह निश्चित मानिए कि वो जो काम करेगा उस काम को हम नहीं कर सकते, कितना हो विद्वान बन करके, साधक बन के। ईश्वर उसके भीतर बैठ करके वो अपने ढंग से अपनी काम कर रहा है, हमें नहीं मालूम है। हम तो अपने विद्वता के अहंकार में उसको मूर्ख कह दिया करते। यही दिक्कत पड़ जाती है कि साधना को हल्के स्तर से न ले, और साधक हम बने हैं तो विज्ञान में कोष में जाएंगे तो सत्य दिखेगा हर जगह। एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि सत्य ये नहीं है जो दिख रहा है, सत्य कुछ और है। तो जहां वो आ जाएगी तो फिर शांति मिलने लगता है ज्ञान से। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि हे ब्राह्मण, योग की बहुत सारी श्रेणियां हैं और व्यवहार को लेकर के मंत्र योग, 4 योग का जो कि प्रोमिनेंट है उसका इसमें नाम दिए। मंत्र योगो लयश्चैव हठसो राजयोगता। तो मंत्र योग को बताया है लयश्चैव हठो असो राजयोगता। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इसी के श्रेणी में और भारी उप श्रेणियां सब आ जाती है।
मंत्र योग में किसी न किसी मंत्र का गुरु अपने शिष्य को दीक्षा में दे देता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा तो वशिष्ठ और विश्वामित्र स्तर के ही व्यक्ति दे सकते हैं। हालांकि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आचार्य भी दे सकते हैं, लेकिन वो साधक को ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं करा सकते, सिर्फ आचरण बताएंगे कि ये सही है, गलत है, ऐसे करो, ऐसे रहो। तो वो उनकी जो दिया गया है गाइडलाइन, वो बहुत ऊंचाई तक अच्छे प्रोफेसर अंतिम कक्षा तक नहीं ले जाए। उनसे बड़ा होता है प्राण दीक्षा देने वाला। कौन तपस्वी स्तर का जो कोई ऋषि है तो वो प्राण दीक्षा दे सकता है। वो क्या प्राण दीक्षा होगा कि कहीं आपको मृत्यु, अकाल मृत्यु भी यानी हो गई, वो चाहे तो अपने प्राण को दे करके प्राण की रक्षा कर सकता है, और वो एक आचार्य नहीं कर सकता है। खतरों से और संसार को, सारा संसार प्राण से चल रहा है। हे राम, धनुष को देखो। स्वयंवर में धनुष को सिर्फ देखने भर के लिए क्या, जान रहा है कि नरभस में से आ सकता है, बच्चे अभी कितना हुआ है तो, लेकिन जो महाकाल का है उसको ये आसान नहीं पड़ सकता है। वो ठीक है, उठा लेना, कर लेना, देखने भर से चांप चढ़ाने कर्म नहीं टूट गया, लेजर किरणों से पहले से उसको तोड़ चुके थे। तो गुरु का पीछे से बैकग्राउंड मिलता है तो साधक है, शिष्य उसका आगे के आगे सब चलता है। सब लोगों ने अपना दिव्यास्त्र दे लिया था, जब सब कुछ था तो फिर अलग से दिव्यास्त्र देने की क्या जरूरत पड़ गई थी। इसका मतलब ये होता है कि जो गुरु सत्ता है, संरक्षक सत्ता है, बैकग्राउंड से, नेपथ्य से अपने सत्पात्रों के लिए सब कुछ लुटाते रहती। तो यहाँ जो उसको बोलते हैं प्राण दीक्षा देने वाला, साधक को जहाँ भी हिम्मत हारते हैं तो उसको हिम्मत देके पुशबैक। आप देखे होंगे कि कहीं बड़े बड़े टास्क लेकर के चले तो लौटते समय कहते हैं कि बड़ा आसानी से हो गया, हमको पता नहीं था कि इतनी सारी व्यवस्था बड़ी बनाई मिलेगी। और लगता है कि इसका मतलब है कि कोई पुशबैक कर रहा है भीतर से, और इसी को फीलिंग करने को अध्यात्म में कहते हैं। हम फील करें, और इसमें समर्पण भाव आता है कि वह गुरु कृपा से हुआ है, पूज्य गुरुदेव से करते हुए तो अच्छा गीत लगता है, करते हो भगवान सब काम मेरा नाम हो रहा है। यही समर्पण भाव होता है कि हम अपने को अनुभव से फील करें, देखें ये बात बन रही है। तो कोई दुर्घटना हुआ तो क्यों हुआ, घाटा नहीं हुआ है, ढेर सारे अनुभव देने के लिए आया है हमें। तो आगे बढ़ के देखते हैं। मंत्र जो का अर्थ इसमें बताया है, मंत्र का जप करना, और लेकिन बहुत ही टाइम टेकिंग है। मंत्र जप करके कोई चाहे कि हम पूरा सिद्ध बन जाए, आत्मा को प्राप्त कर लें, तो वो संभव नहीं है। मंत्र जो होते हैं वो ध्वनि विज्ञान के बने रहते हैं, और मंत्रों के जो 4 लाभ किए गए हैं उसमें एक होता है प्रमाण शक्ति, कुछ अर्थों की विवेचना करते हैं, अच्छे विचार देते हैं। दूसरा होता है फल प्रदायनी शक्ति, मंत्रों में कुछ इससे सिद्धियां मिल जाएगी। मंत्र पढ़ दिया, भूत प्रेत उतर गया, बिच्छू काट दिया, बिच्छू झाड़ने वाला मंत्र बोल दिया, तो ये मंत्रों के जो है तरंग है, मैग्नेटिक है, जो मंत्र होते हैं ना बायो इलेक्ट्रिक के, उसमें होता है कि उसमें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालते हैं, और उसमें जो चुंबकीय और बिजली भी है, तो शरीर के रोगों में ये जा करके लाभ होता है। तो हमारे जो रोग दुख होते हैं शरीर में, या तो चिंतन के गिरावट से हुआ है या फिर एक्शन की गड़बड़ी से हुआ है। ये दोनों गड़बड़ाते हैं तो शरीर की उपतिकाएं बॉडी में कहीं ना कहीं फ्यूज हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है बॉडी, और जा करके वो सीधे ब्रेन को कहीं ना कहीं पर तार को फ्यूज करता है, और आदमी के व्यवहार में अंतर पड़ जाता है। इसलिए सद्ज्ञान सत्कर्म को साथ रखा गया कि ये न्यूरो थॉट प्रोसेसन जाए और करंट इलेक्ट्रिसिटी में साथ में जा रहा है। तो इसमें आप देखिए, तो मंत्र योग के द्वारा होता है कि पदार्थ वाले पार्टिकल्स पर आप लंबी साधना करेंगे मंत्र का, तो सिद्धि मिली। तो सिद्धि आत्मा के नहीं मिली, संसार के पार्टिकल्स पर थोड़ा सा अपने नियंत्रण मिलेगा। अच्छा, एक तो ये हुआ। लयस्यैव, अपने चित्त को ईश्वर के चित्त के साथ जोड़ना। व्यष्टि मन समष्टि मन में जुड़े, व्यष्टि चित्त समष्टि चित्त में जुड़े, व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि में जुड़े, इसको चित्त का लय कहते हैं। केवल चित्त शब्द कह दिया गया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में केवल चित्त से नहीं मतलब है। चित्त का मतलब सब, बस चारों का उसमें एक सिंबल है। कहीं कहीं मन केवल कह दिया जाता है, चारों का नाम ना लेकर के कोई मिल जाएंगे आपको गुरु, केवल मन कह देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, देखते हैं केवल मन से पालेगा, तो वहां पर मन है, चेतना का केंद्र माना जाता है। तो चारों के प्रतिनिधित्व में मन को वहां पर मान लिया गया। तो अध्ययन के क्रम में हम देखें कि यह क्यों कह दिया, तो अपने विद्वता की हट जगह ना डला दें कि चार को होता है, खाली मने को क्यों कहा। मन उन्होंने ले लिया, बस मन माने सबका सब,
सबका उस दिन कोई चले गए, 4 गो भाई हैं, एक भाई चले गए होंगे इतना तक कि यहाँ दूसरा कहीं बरात पड़, तो होता है ना अपना प्रभार दे करके चले जाना। विष्णु यहाँ पर अवतार लेकर के आ गए तो उनका पोस्ट खाली रहता है, खाली नहीं रहता है, उनके काउंटर पार्ट है ना ब्रह्मा और शिव जी, वो संभालते रहते हैं तब तक। अपना डिप्रेशन पूरा हुआ फिर गए लाभ, तो सब काउंटर पार्ट हैं बैंक की तरह, हर काउंटर पर डे बदल जाता है। वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं वो भी बदल जाता है, सर्विस ये कर रहा है तो अगली बार में सर्विस वो करने लगता है, देख रहे हैं, छो रोटेट होता है। तो वो इसको बोलते हैं। तो अच्छा, लयश्चयो का मतलब होता है पहले अपना विचार क्षुद्र था, मीन माइंडेड, अब ब्रॉड माइंडेड हो गए। इसका मतलब होता है कि हमारा मन ईश्वर के मन में घुल गया, तो चित्त का लय वाला तरीका, ये इसका साइंस है। हठो असौ, तो हठ को जो बोलते हैं हठ योग। अब देखिए पतंजल ऋषि ने पूरे के पूरे योग को 4 स्टेप्स ऑफ फ्रीडम एक बुक लिखा है, ये योग विद्यालय मुंगेर में से हमने देखा सत्यानंद जी का, कि 4 स्टेप्स ऑफ फ्रीडम ये नाम दिया है। तो 4 स्टेप्स ऑफ फ्रीडम में क्या दिया, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। पतंजल के इन 4 पादों को 4 स्टेप्स कहा, किसके लिए, फ्रीडम है, संसार में चेतना का जो बहाव था, चिपकाव था, छोड़ा करके ईश्वर के साथ में उसको जोड़ने की प्रणाली थी। तो समाधि पाद में है कि केवल समझाने बुझाने से केवल बात मान जाए, तंभरा प्रज्ञापाल। लेकिन पाया कि इसमें सफलता नहीं मिल रहा है, 100% रिजल्ट नहीं आ रहा है। तब कितने के संस्कार इतने हठीले होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई टेढ़ा मेढ़ा लाठी है बांस में और उसको सीधा करना है, तो किसान को हमने देखा है कि पेड़ के दोकनारी खोजते हैं, दोकनारी जैसे मतलब कि उसकी जो शाखाएं इस तरीके हो, और उसमें लाठी घुसा कर सीधा घर्रा मारता है। तो इसलिए भीतर में जन्म जन्मांतरों के जो काई लेकर के आदमी आया है, कसाय कलमस पाश्विक वृत्तियां अनगढ़पन, उसको हटाए बिना वो प्रकाश नहीं आ रहा है। इसके लिए उन्होंने साधन पाद दिया। तो साधन पाद को ही हठ जो कहते हैं, कुछ अलग से एक्शन करना पड़ रहा है, सहजता से नहीं बात बन रही है। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कि टेढ़ा मेढ़ा एड़े बेड़ा है तो उसको रगड़ कर ठीक करो, बस रगड़ रगाड़ करके पालिश मूर्छा लगा है तो एकदम चमका उमका करके देखिए, फिर से पेंटिंग डेंटिंग कर दिया, नया हो गया। तो ये प्रणाली ये अधिक कारगर है। तो समाधि पाद के साथ साधन पाद जुड़ गया तो देखा गया कि रिजल्ट अधिक मिल रहा है। और भी उन्होंने देखा कि रिजल्ट में कुछ लोग उदास हो जा रहे हैं, इतना दिन साधना की ये लाभ नहीं मिल रहा है, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक ही जगह कदम ताल कर रहे हैं, उपलब्धि मिल। तो विभूति पाद लिखा, तो ऐसे करो कि केवल प्रैक्टिस मत करो, उसमें अपने धारणा को, ध्यान को, समाधि को, तीनों उस पर कॉन्डेंस कर दे एक साथ में। तब उसमें ये लगा दिए उन्होंने विभूति पाद, उसको नाम दिया। तो हर जगह विभूतियां मिल लगी, उठते बैठते चलते उसी बारे में सोचना करना, तो ये रख लिया गया था उन्होंने। और कैवल्य पाद में दिखा है कि हम विभूतियों के पीछे न भाग करके ये विभूतियों को ये रखें, और शांत और आवश्यकता अनुसार कभी जरूरत पड़ी तो आपातकाल में खर्च करता है, वो भी ऐसा कि पता मत चले दूसरों वालों, और बाकी सारी शक्ति को कैवल्य ईश्वर की प्राप्ति में हम लगाएं। तो ये 4 स्टेप्स ऑफ फ्रीडम्स दी। तो यहाँ पर कहा कि इसको हठ योग कहा जाता है, जैसे कि आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, तो APMB को हठ योग कहते हैं। तो उसको भी हठ योग को भी राजयोग में लिया जा सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति आसन कर रहा है तो ये पद्मासन, मयूरासन और प्रज्ञा योगासन में, आसन में कोई यदि क्रियाओं से लेकर के कर रहा है तो ये हठ योग की श्रेणी में आ जाएगा। और वही सारे वस्तुओं में न्यूट्रल माइंड का रहना, वो सबसे उत्कृष्ट आसन कहलाता है। अब उसमें किसी मयूरासन शीर्षासन की जरूरत नहीं है। सर्व वस्तुनि उदासीन भाव आसनम उत्तमम, ये उपनिषद बता रहा है। तो वो जो चेतनात्मक के आसन की व्याख्या होगी वो राजयोग है, तो वो राजयोग की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने किया है कि हठ योग में रखा है, क्रिया पक्ष को रखा है बस। तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, और एक राजयोग होता है यानी सहज साधो सहज समाधि भले। तो सहजता से प्राप्त होने वाला, कोई अलग से तिक्रम न लगाना पड़े, तो उसके लिए अपनी चेतनात्मक शुद्धि का तो सिर्फ मन के द्वारा ये बात बन जाती है।
मन, ध्यान, उधर से प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो वाले सब राजयोग कहते हैं, एक मिक्सअप है उसमें। तो पूज्य गुरुदेव का 2 साहित्य अपने लाइब्रेरी में जरूर रखें। ये अष्टांग योग की बढ़िया से जो व्याख्या करते हैं, एक है 4 नंबर का वाङ्मय, उसका नाम है साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान। उसमें पूरे विश्व में जितनी साधनाएं चलती है, जिन मजहबों में, जिस शासनाओं में, जैसे उन सबके साइंस को बताएं, यानी उसको अभ्यास में आप जान लें, मनन चिंतन करें और प्रैक्टिकल करें, तो विश्व के एक परफेक्ट टीचर बन जाएंगे। सबको क्लासेज ले सकते हैं, चाहे किसी भी संस्था के हो, कहीं का भी हो, एक ग्लोबल शिक्षक बने। तो उसमें सिर्फ यम, नियम, आसन तक दिया हुआ है। और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 20वें नंबर के वाङ्मय में लिखे हैं। तो चौथा और 20वां, 420 भी याद रहे तो चौथा वाङ्मय और 20वां वाङ्मय दोनों मिलकर पतंजल के योग दर्शन का पूरा सांगोपांग विवेचना कर। प्राणायाम पर तो उसने इन्होंने 80 पेज, 100 उसमें 160 पेज करीब दिया है। समझिए कितना अधिक भास्ट है, इतना अधिक तो किसी ने आज तक लिखा ही नहीं। और इस पर लंबे प्रैक्टिकल्स हो किए होंगे, तो वो ऐसे ही क्यों नहीं लिखते थे, इधर सुधर का कहीं पर ताक झांक करके किताब लिख दिया। प्रैक्टिकल्स के बाद अपने अनुभवों को लिखा है पूज्य गुरुदेव ने, अंतर है उनके वाङ्मय में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पता चल गया कि 4 योग में बांट दिया, ठीक। अब देखिए 20वें नंबर का जो मंत्र है, आरंभस्य घटश्चैव तथा परिचय स्मृता। योग की प्रणालियां है, निष्पत्ति अवस्था सर्वत्र परिकीर्तिता। इस मंत्र में ऋषि का कहना है कि हम योग शुरू किए, मान लीजिए पहला क्लास से ये पंचकोश साधना शुरू किए, या भक्ति योग शुरू किए, ज्ञान योग शुरू किए, जो भी अपना योग शब्द जो करना है करिए। तो उसके कुछ उपलब्धियों के मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो रिजल्ट तो आएगा। रिजल्ट को ही दक्षिणा कहते हैं। उपलब्धि क्या मिला, तो उपलब्धियों को 4 भाग में बांट दिया है, इसलिए उसको कहा है कि आरंभ। तो हम प्रैक्टिकल जब शुरुआत करते हैं, गायत्री मंत्र को ही लिया जाए तो प्रारंभिक साधना में मंत्र की दीक्षा दी गई, समयदान, अंशदान का क्रम जोड़ दिया गया और स्वाध्याय का जोड़ दिया गया। ये जरूर इतना कंपलसरी हम करते रहे। तो यहाँ से शुभारंभ कर की दी गई। और अन्नमय कोश का जो प्रैक्टिकल होगा, इसका हर क्लास में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। तो अन्नमय कोश के शुद्धिकरण के लिए ये सारे काम आ रहा है। आहार विहार का संयम हो गया, अनुष्ठान अपना शुरू हो गया, और नवरात्रियों में आहार शुद्धि का क्रम चल पड़ा। इसका मतलब है कि ये बेसिक है, बस देश को मजबूत किया जा रहा है। तो ये आरंभावस्था है। अन्नमय कोश को पार किए बिना दूसरी वाली अवस्था नहीं आएगी। तो इस कक्षा में आ गया, शरीर स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ही अब आधार मजबूत हो गया। कीचड़ में से फ्लाइट को नहीं उड़ाया जा सकता है या लैंड नहीं किया जा सकता है, धंस जाएगा सब, उसमें लदड़ फदड़ हो जाएगी। उसके लिए कितना मजबूत होता है, देखते कि चक्का उतरता है तो साथ आग की चिंगारियां निकलने लगती है, और जाकर घर्षण से जाकर के जाना। तो समझिए कितना नींव मजबूत हो, तभी हमारी उड़ान बढ़िया हो सकती। तो नींव को मजबूत करने को आरंभावस्था कहा गया है। बस अब उसके बाद में नींव मजबूत हो गया, अब फ्लाइट उड़ना शुरू कर दिया, ऊपर से आगे बढ़ने क्रम। तो अब चेतना के परतों में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने को घटावस्था कहा गया। प्राणमय कोश में प्रवेश करे, ये इसके भीतर में जो बिजली वाली शक्ति काम कर रही है उस पर अपना कमांड हो। अपान प्राण इसमें जो कहा गया है, और ये व्यान उदान, तो ये इस पर कमांड करने को घटावस्था कहते हैं, प्राणमय कोश पर। ताकि और उड़ान में और हिम्मत और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो अपने आप के प्राणमय बॉडी को बढ़ाना पड़ता है। अन्य जहाँ पर पंचकोशी नाम नहीं दिया गया है, उन साधना पद्धतियों में आप देखेंगे कि शरीर के भीतर में उनका गुरु प्रवेश कराता है कि अपनी चेतना की आप गहराई में जाओ, ये कर। तो इस घट को में प्रवेश करने का जो प्राणिक बल लगा है, प्राण शक्ति पर नियंत्रण करना, उसको घटावस्था का। यही बोले कि आरंभश्चैव घटश्चैव, और तथा परिचय स्मृता। परिचय कहते हैं कि अब उसके भीतर में जो कुछ ऐसे भी पॉइंट, जैसे कुंडलिनी वाला सिस्टम है, कुंडलिनी जागरण में, तो मूलाधार में पाया गया कि ये है मूलाधार स्वादिष्ठान,
ये पाया गया कि व्यक्ति ऐसे केवल ये देखा गया कि वासना को, दिमाग में वासना कामुक चिंतन चल रहा है, तो कामुक चिंतन चल रहा है तो उसको आसन प्राणायाम वगैरह कर रहा है, तो कितने को प्राणायाम करते हैं तो सेक्स एनर्जी और बढ़ेगा, और प्राणायाम बंद मुद्रा करने लगे तो वो वाला मूल बंद वाला लेयर, वहां पर ऊर्जा बढ़ जाएगी, चौकिंग की ऊर्जा निकलेगा, और वहां पर चूंकि सेक्स ऑर्गन है तो साफ उसमें खुदबुदाहट फुटबुदाहट और उसमें कुछ न कुछ हलचल शुरू होगा, वहां पर लाइट उसको पहले मिल जाता है। और यदि उसके साथ में ज्ञान लेकर उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन नहीं किया गया, ऊर्ध्वरेता नहीं बनाया गया, तो कहीं न कहीं पर वो डेविएट होकर के और संसार में बहेगा, स्खलित होकर के बाहर निकल जाएगा। तो यह रखा गया है कि परिचयावस्था में कि उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन किया जाए, तो उसको करने के लिए कहा कि क्यों नहीं कर रहा है, वासना तृष्णाहंता ये वासनाएं पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, इतने बन के योगी बन करके आ गए नीचे, इसका मतलब है कि वो अपनी सेक्स एनर्जी को रूपांतरित नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ में। तो कहाँ क्यों करें, तो इसलिए पाया कि स्वादिष्ठान और मणिपुर दोनों, ये स्वादिष्ठान और मूलाधार, इन दोनों को मिलाकर देखा कुछ गांठें हैं, कुछ उसमें कचरे फंसे हुए हैं। इसी को उन्होंने कहा था कि ग्रंथि है, उन कचरों की सफाई करने को, चक्रों की क्लीनिंग करना और अपने चेतना को ऊर्ध्वगमन करना, ये परिचय अवस्था होती है, और ले जाकर के वहां पहुंचा देना जहां की शास्त्रार्थ में विलीन करना निष्पत्ति कहलाएगी, यानी हम टारगेट तक पहुंच गए। तो विज्ञान में कोष टारगेट तक पहुंचने की अवस्था है। तो और अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं पार करने के, इसमें चारों को तो हम कंपैरेटिव स्टडी के रूप में लेकर के भी चलेंगे कि इसमें आकर कहीं दिक्कत ना। आगे जा करके देखिए यहाँ 21वां सूत्र में क्या है, एतेषां लक्षणं ब्रह्मन् वक्षे श्रीडु समासतः मातृकादि युक्त मंत्रम द्वादशाब्दम तो यो जपेत क्रमेण लभते ज्ञानम अणिमादि गुणान्वितम अल्प बुद्धिरिमं योगम वह सेवते साधकाधम। कहते हैं कि मंत्रों के साथ में कोई लोग इतने मंत्रों से चिपकाव रख लेते हैं कि केवल उसी की संख्या बढ़ाते बढ़ाते जा रहे करते हैं, तो कितना वो करेंगे धान कूटने चिलके में, तो उसकी उपलब्धि मंत्र की जहां तक है उतना ही। तो कहा कि मंत्र केवल जप पर ही आश्रित रहना, कि केवल मंत्र जप करके 10 माला 20 माला 50 माला हम पा लेंगे आत्मज्ञान पूर्णता की प्राप्ति को, इन्होंने कहा कि संभव नहीं। कुछ गुरुदेव ने साफ लिखा है कि केवल मंत्र के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा पूर्णता तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसका एक रेंज होता है, क्योंकि वो ध्वनि विज्ञान है, पदार्थ जगत है, तो इस पर अपना कमांड दे सकता है, अणिमा आदि सिद्धियां इधर मिल सकती है तरह तरह का, कि मंत्र सिद्ध कर लिया और किसी को छू भर देता है तो रोग दो भाग गया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं दिला सकता है उसको। इसलिए कहा कि जो अल्प बुद्धि के साधक हैं वो इस योग को करते हैं। और सेवते साधकाधम, इसको अधम साधना कहा गया, सबसे निचला, और अधम, अधम का एक मतलब होता है या तो निचला या फिर जो परिवर्तनशील सत्ता है। पंच तत्व अधम शरीरा, देखते हैं ना, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। अधम यानी घटिया घिनौना और सड़ा गला नहीं, अधम यानी ये अधम का मतलब होता है इसकी अपनी मूल सत्ता नहीं है, वह सिर्फ वेव्स और तरंगों पर, पार्टिकल फिजिक्स पर अपना नियंत्रण रखता है, और ये सब मरने गलने वाली स्थिति वाला सब है। तो शरीर के में ही फंसे रहना और इस पर लाभ देना, और वो भी लंबी 12 वर्ष तक करेंगे तब, तो देखा कि हम अपने टाइम टेकिंग भी है और लाभ भी कम मिल रहा है, तो इसलिए कह दिया कि ये अल्प बुद्धि वाला साधक है जो केवल मंत्र के ही पचड़े में फंसा हुआ है। और उसमें भी देखे मातृका दी, मातृका कहते हैं कुछ बीज मंत्रों को जोड़ करके, और उसमें मूल मंत्र है, तो मूल मंत्र को छोड़कर ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मूल मंत्र है करना, और उसमें ओम ह्रां जुंग संग भी जो अपना जोड़ दिए, कुछ मातृकाओं को जोड़ देना, अपने आप में ही कुछ कांटे ठोक करके उसका लाभ लेते रहना। किसी ने लाभ ले लिया हो विशिष्टता का, लेकिन कामना वाली तो हो गई ना, सांसारिक सुख समृद्धि की अपनी कामना जुड़ गया, तो कामना से युक्त होकर किया जा रहा है, तो चाहे यज्ञ तप विधि विधान हो, संकल्प हो, बंधा हो, सब बंधन में डालने वाला होता है। तो कभी भी हमने जब पुष्प गुरुदेव ने जो दीक्षा दे दिया, उसके सिवा कोई इसमें कील कांटे नहीं ठोके, कोई उसमें अन्य भी जोड़ा ही नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो न प्रचोदयात्, वही धियो न प्रचोदयात् जो पूरा मंत्र दिया है दीक्षा में, बस समझे कि बस यही है, बस इसके सिवा
इसी के द्वारा बस सब कुछ पा लिया। आयु प्राणम प्रदान पशुम कीर्तिम द्रविणम, देखा कि इसमें तो निहाल हो गया, कहीं भी किसी क्षेत्र में कमी नहीं पड़ी। तो हम इसमें क्या है कि ये कामनाओं का उसमें संपुट कहीं ना लगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, तो ये सारी कामनाएं देती है। तो कामना ग्रस्त होकर के इसमें जाएंगे तो वो नहीं, इसे निष्काम नहीं हुआ। तो यही कहा कि जो अधम स्तर के साधक होते हैं, अल्प बुद्धि वाले, वे सिर्फ इनके साधनाओं में रहते हैं। और इन चारों अवस्थाओं के लक्षण का वर्णित कर लिया। अधम इसमें लिखे हैं इसमें कि इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक हैं। इसलिए उन्होंने हर स्वाध्याय को भी जोड़ा, स्वाध्याय करे और क्रिया करे, प्रैक्टिकल करके देखें। कहाँ 12 वर्ष में लगातार जप कर रहा है तो मंत्र को केवल सिद्ध किया। और वही पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 10 वर्ष भी केवल तो किए रहता पंचकोशी साधना, तो आत्मा को साक्षात्कार कर लेता, ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता, सारे आर पार की जर्नी हो जाती। तो ये बुद्धिमान साधक लेता है। लाभ देखना चाहिए कि हमारे बिजनेस में लाभ कैसे होगा, कौन सी साधना करे, कम समय में करे और पूरा का पूरा लाभ आर पार का ले ले। ये बुद्धिमान साधक की पहचान होती है। तो एक ही जीवन है, छोटा जीवन है, सारी तरह की संभावनाओं को लाभ लेना है। तो साफ है कि पावर योगा, पावर सिस्टम और पावर को लेकर चलना पड़ेगा। अभी के युग के लिए, वर्तमान जनरेशन के लिए ये पावर योगा का काम करता है और एक पैकेज है इसमें एकदम शानदार। आगे देखिए, लय योग चित लय कोटि से प्रकृति। इन बताया है कि चित्त का लय ही लय योग, और वो करोड़ों तरह का होता है क्योंकि हर व्यक्ति के आइडोस्फीयर, मन की बनावट अलग अलग है। तो वो कैसे अपने मन का विस्तार करेगा। एक मछुआरा है, अब उसे कह देंगे मछुआरा है कि इसको छोड़ छाड़ करके, तो उसको बताना पड़ेगा कि तू चारा, बंसी, मछली और इसके द्वारा ब्रह्म को कैसे पाले और इसमें ब्रह्म को कैसे देखे। देख रहे हैं ना। तो इसलिए कहे कि करोड़ों विधाएं हो जाती है, हर आदमी की सोच तरीका अलग अलग है। केवल कह दें कि पद्मासन में लगा करके बैठे, यहाँ इसमें दिया है, इसमें आसन में कुछ नाम दिया है, तो पद्मासन सब कोई को लगेगा ही नहीं। कि हमने देखा है किसी को पद्मासन में तो बेचारे पैर को ही उठा कर रखते हैं तो लगता है कि चढ़चढ़ा कर टूट जाएगा। तो सबके जांग नितांग सब मोटे मोटे हो चुके, तो कुछ का दुबले पतले का लग गया तो लगा ले। तो पूज्य गुरुदेव ने सबको लिबरल किया है, ये बताया है। तो उसको उन्होंने चेंज किया है कि आप सुखासन में बैठ जाए। पैर घुटना दुख जा रहा है, सबके इन दिनों घुटने में दर्द रहते हैं, तो लंबे समय तक 1 घंटा जप नहीं कर सकता तो कभी पैर फैला ले, वो कर ले, नहीं तो अलग से ही पैरालाइज हो जाएगा। तो अब इसलिए कहा कि यह है कि इसमें जो उसमें तरह तरह के उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करे। बस तत्व महावाक्यों का चिंतन करे। महावाक्य कला रहित परब्रह्म से जोड़ते हैं। महावाक्य में आते हैं सोहम तत्वमसि सच्चिदानंदोहम अहम ब्रह्मास्मि, और ये सब ईश्वर हर जगह तो ही थे, जहां देखें उसमें ईश्वरीय सत्ता को झिलमिलाते देखें। तो ये करते करते लंबे समय तक अपना चित्त ईश्वर के चित्त में विलीन होता है। इसको कहा है कि ये लय योग की स्थिति। स एव लय योग हठ योग्यता। अब हठ योग के बारे में सुनो, हे ब्रह्मा जी सुनिए। अब हठ योग क्या है। यमश्च नियमश्च इव आसनम प्राण संयम प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रूमध्यो हरिम समाधि समतावस्था साष्टांग योग उच्यते। इस अष्टांग योग को उन्होंने हठ योग के श्रेणी में लिया है यहाँ पर, यानी कि इसमें कुछ क्रिया योग भी बताएंगे। तो रह गई इस प्रकार यह लय योग हुआ। और इसमें हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा भ्रिकुटी में हरि का ध्यान समाधि साम्यावस्था को अष्टांग योग कहते हैं। और भी दिए हैं महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खिचड़ी, इसलिए हमने एपीएम भी कहा आसन प्राणायाम बंद मुद्राएं, क्योंकि कुछ न कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें हर कोई नहीं कर सकता। अब बता दिया कि एक पैर मोड़ लें, एक पैर फैला लें, उसमें जा करके ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते झुके होंगे। जो हमने इसके पैकेज को तैयार किया है, कंबाइन करके जो खोजा है, और इतना फायदेमंद है, लेकिन हर कोई नहीं झुक सकता ना, पकड़ाता ही नहीं किन्हीं को हमने देखा। तो फिर सरलीकरण किए कि आप वहां नहीं पकड़ा रहे अंगूठा, तो बीच में ही पकड़ करके आप उसको स्प्रिंग की तरह लेकर के हल्का हल्का थोड़ा सा ही, नहीं झुक रहा है तो केवल तिरछे ही रह करके करें। तो उसको सरलीकरण बताने पड़ेंगे उसको करने के लिए। तो यही रह गई, लेकिन वो हठ योग के क्रम में ही आएंगे।
महामुद्रा, महाबंध, महावेधस्य खिचड़ी, जालंधर ओडियानश्च मूलबंध तथैव च। ये इसमें 26वां में सावित्री उसमें है, सावित्री कुंडली तंत्र वांग्मय नंबर 15 में एक शिव संहिता का श्लोक को पूज्य गुरुदेव ने कोट करके उसमें डाला कि 10 ऐसी मुद्राएं हैं जो कि जरा और मरण को दूर फेंक देती। उसी में दिया गया है ये महामुद्रा, महाबंधो, महावेधस्य खिचड़ी, ऊडियान मूल बंधस्य बंधो जालंधराविद करुणो विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दर्शकम जरा मरण नाशनम। जिसके बत्ते तो ये बड़ा अट्रैक्ट किया था हमको, क्योंकि हमने हठ योग का भी प्रैक्टिस किया है और लंबा किया, क्योंकि उतना उस स्तर के सहज नहीं थे कि उनको समझा दिया और ये टुकताक दिया माथा तो बात बन जाए। तो ये रखता है कि अपने को भी खूब रगड़ाई करना पड़ा, तरह तरह के रोग दुखों का मकड़जाल बन चुका था रोग। वहां से अपनी जर्नी यानी कि 0 माइल से अपनी जर्नी शुरू की, एक एक करके सब भागते गए और लाभ मिलता गया। लेकिन इसमें ये बहुत काम किया है हठ योग का। तो 5 साल के भीतर में हमने देखा कि कहाँ से कितना जर्नी को आगे लेके चला गया और कितना चेतना पर कमाने लगा। तो इसमें देखिए दिग् प्रणव संधानम सिद्धांत श्रवणम परम वज्रोली चमरोली सहजोली त्रिधा माता। इनमें तीनों को ये 3 पर कम चर्चाएं होती है। वज्रोली पर कुछ तो चर्चा हो जाती है, लेकिन इसमें अमरोली मुद्रा पर भी इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है। और सहजोली त्रिधा माता, तो ये योग तत्वोपनिषद में हम लोग पा रहे हैं कि कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो कि आम प्रचलन में नहीं है और योग के प्रखर छात्र ही करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो उस पर हम लोग इस पे आगे चर्चा कर लेंगे जहां पर इसका व्याख्या आ जाएगा। तो वज्रोली मुद्रा क्या है, अमरोली मुद्रा क्या है, सहजोली मुद्रा क्या है, इस पर हम लोग बाद में देखेंगे जहां पर इसकी व्याख्या आ जाएगी। आगे बता रहे हैं ये 3 मुद्राएं। 28वें वाले में देखिए ए तेषाम लक्षणम ब्रह्मण प्रत्येकम श्रेणु तत्वतः। अब एक एक का तत्वतः अब व्याख्या सुनिए। ये कह रहे हैं लघु आहारो यमस्वेको मुख्यो भवति न इतरा, नेतरा है न इतरा। इसका मतलब बता रहा है कि यम में, अब उसमें रह देता है कि यम को इन्होंने कहा कि यम में जो सबसे प्रभावी है वह है आहार शुद्धि। इनके मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग इस उपनिषद के आधार पर। तो आहार शुद्धि तो बिल्कुल अन्नमय कोश में पूज्य गुरुदेव ने दिया आहार शुद्धि केवल उसमें, लेकिन गायत्री मंजरी में मिलता आहार शुद्धि शब्द नहीं मिलता है। आसने न उपवासे न तत्व शुद्धिया तपस्या, आसन से, उपवास से, तत्व शुद्धि से और तपस्या से च एवं अन्नमय कोश संशुद्धि रही जाए। शिव जी बता रहे हैं कि हे पार्वती इन चारों का एप्लीकेशन अपने पर किया जाए तो अन्नमय कोश शुद्ध हो जाता है। अब देखिए इसमें आहार शुद्धि कहाँ पर इसमें आया, तो 5 तत्वों से शरीर बना है, तो इन्हीं तत्वों को रिफाइंड करके लेना ये आहार शुद्धि में आ गया। अलग से आहार शुद्धि करना पड़ा, पहले इसके लिए अलग से प्रवचन नहीं देने पड़ते थे क्योंकि हर कोई सात्विक होता था, सात्विक खान पान और सभी लोग भेज हुआ करते थे, शाकाहारी हुआ करते थे। बाद में जब चलने पड़ गई तब न अभी के समय में हर जगह आर्टिफिशियल फूड बर्जर तर्जर गर्जर क्या कहते मिलने लगा। और होली वगैरह में हमने देखा है कि खोआ तो बना रहे हैं, थोड़ा सा उसमें भांग भी मिला दिया। अब लोग जो भी आएगा खाएगा, भांग खाते ही लगता है कुछ का कुछ दिखने लगता है। एक को दूधू को हंस रहा है तो पता नहीं चल रहा है काहे हंस रहा है। इसका मतलब है कि भांग खा करके कोई होली मना रहा है तो नकली खोपड़ी से होली मनाया, ओरिजिनल वाला में तो मजे नहीं आए इसको। इसका मतलब है कि हम होश में हम होली नहीं मना पाए। तो अब इसमें आता है कि होश में आनंद में कैसे रहे, वो योग साधना से मिलता है। और यहाँ पर हमारे कॉलोनी में कोई भांग का सेवन नहीं करता है। यहाँ पर प्रज्ञा कुंजाई में एकदम नशा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है किसी भी तरह का, होलिस्टिक केसनट। तो वो यहाँ तक कि लेबर वगैरह जो काम करने आते हैं उनको भी कहा जाता है कि आप उधर ही नहर है बगल में, आप उधर से अपना निपट लें, लेकिन यहाँ पर ये काम करें। तो ये रखा जाता है। तो कभी रहा होगा कि आदमी खान पान तो आहार शुद्धि, तो अभी के लिए आहार शुद्धि पर काफी लंबा प्रवचन देना पड़ रहा है, लेकिन गायत्री मंजरी में सिर्फ 4 ही तत्व है। इन्हें कहा कि आहार शुद्धि, बस आहार शुद्धि कर लिया तो जैसा खाया अन्न वैसा बने मन, आहार शुद्ध हो चित्त विशुद्धि भवति स्वतः। इसलिए इन्होंने आहार को महत्व दिया है सबने। तो सबने आहार को महत्व दिया है। तो आहार में 5 तत्वों को हम लोग जो लेते हैं उसको शुद्ध फॉर्म में लें।
और नियम के बारे में क्या इन्होंने बताते हैं, बस नियम को अहिंसा नियमे स्वेग मुख्य चतुरानंद। हे चतुरानंद, हे ब्रह्मा जी, नियम में हमारे विचार से विष्णु का कहना है अहिंसा सबसे श्रेष्ठ है। तो अहिंसा वाले में एक जगह गया था, हिंसा में इतना हम लोग उसमें भी इतना अति भावुकता वाला और अति संवेदनशील अर्थों में ले लेता है कि अब तो आदमी सांस ले रहा है तो न जाने कितने कोरोना वाला कीटाणु घुस जा रहा है, पैरों से चलेंगे तो न जाने चीटियां कितनी है नहीं देख रहे हैं उसमें पिता रही, पानी पीता आदमी जहां तक चप्पा कलकर थोड़े जाकर लेबोरेटरी में आदमी कहीं से जांच करा के पी रहा है, उसमें न जाने कितने अमीबा भीतर जाकर के। तो उस तरीके से अहिंसा के अर्थों में वहां पर अतिवादी अर्थों में न लें। सौजन्यता शब्द का गुरुदेव ने एक प्रयोग किया। 10 सूत्र धर्म के होते हैं, सारे ऋषिगण बतलाते हैं। पहले 10 के धर्म सूत्रों में यह अहिंसा शब्द प्रोमिनेंट था। गुरुदेव ने कहा कि अभी अभी अहिंसा शब्द वाला वो शब्द सुपाच्य नहीं है, सरलीकरण में सौजन्यता लाए। सत्य है, विवेक है, संयम है, कर्तव्य है, अनुशासन है, अनुबंध है। देख रहे हैं वहां पर सौजन्य है, पराक्रम है। तो सौजन्य शब्द को इन्होंने शालीनता का अर्थ वहां लिया है, सजनता। और वैदिक हिंसा न भवति वाले आधार पर ही सारे अवतारी चेतनाओं ने, विष्णु का अवतार प्रक्रिया ने असुरों का संहार किया है, विनाशाय च दुष्कृतम्। तो यह होता है अपने आप को। तो यहाँ पर अहिंसा का अर्थ ये लिया जाए जो कि हम शालीनता से और दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाना। एक ट्रेन में एक भजन गाते चल रहा था, मान ट्रेनों के भजन कुछ अच्छे मिल जाते हैं संत स्तर के, उसमें यूं ही इतना बढ़िया मगन में टुकड़ों की तरह भजन गाते, सूरदास की तरह। तो उस गाते जा रहे थे कि राजा चले पलकी पर आदमी न धागे, वो भोजपुरी में कुछ बोल रहा था। अब देखिए उसमें वो इतना निर्दयी हो गया है कि अपने को ढोने के लिए, और उसका हाथ पर ठीक है, 4 आदमियों पर सवार होकर के उसको हाँक रहा था, जैसे कि राजा नहुस अपने पालकी में ऋषियों को नाद करके सर्प बोल करके हाँक रहा था। ऋषियों ने पटक दिया और तुरंत तो सर्प बन, सर्प योनि में, इंद्र के पद से सर्प योनि में अचानक गिर गया। यही उस एक गा रहा था वो कि राजा चले पलकी पर आदमी न धाके और साधु चले भूइया भूइया, यानी जमीने चूटिया बचा के, ओहो मन तुलसी जी राम को भजो ना। यह भाव संवेदनशीलता को हमें बढ़ानी है। तो हमें उसको देखना है कि हमारी भाव संवेदना उस तरह की हो। तो एक चिकित्सक की तरह भी भाव संवेदना को रखना पड़ता है। चिकित्सक जाता है तो उसमें ऑपरेशन चाक को छुरा कैंची लगा करके हमें ऑपरेशन करता है, तो वो भाव संवेदनशील है कि केवल घाव मारे तो रोगी बच जाए बस। तो वहां पर उसकी अहिंसा शब्द नहीं, वैद्य की हिंसा है कि जो छुरा कैंची हुआ खून से खच्चर कर रहा है तो वैद्य की हिंसा कर रहा है, लेकिन वो पुण्य काम बनता है। इसलिए अहिंसा पर भी लंबे इन दिनों उसको बहस की जरूरत पड़ती है, सत्य पर बहस की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे प्रज्ञा पुराण के, प्रज्ञोपनिषद के 4थे वाले खंड मंडल में मिलेगा, सब हर एक जानकारी दिया गया है उसमें। आगे चलते हैं। तो इसमें कहाँ पर हम लोग चल रहे थे? अच्छा देखिए इसमें बता रहे हैं, ये सिद्धम आसनों को बताया इसमें। देखिए सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम, आसनों में से 4 को इन्होंने प्रमुख बताया। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इसमें से जिनको हमने सिद्धासन का काफी शुरुआत में प्रयोग किया था, क्योंकि एक जगह मिल गया था नास्ति सिद्ध समम आसनम, तो बीज को ऊर्ध्वगमन करने में बड़ी उसकी भूमिका बनती है। तो इस पोस्चर को सही सीखना है तो यहाँ पर जो भी अपने शिक्षार्थी हैं, कोई भी जो इसके एक्सपर्ट है जो सिद्धासन को सिद्ध किया है, वो आपको बढ़िया से गाइड कर सकते हैं, उनसे गाइडलाइन ले लें। तो वो काम शक्ति को ऊर्ध्वगमन करता है। और दूसरा उसमें है कि पद्मासन शांति देता है। पद्मासन लगा के बैठ के देखिए, और अन्य अवस्था में जैसे ही हम पद्मासन आप लगाएंगे तो जो वर्टिब्रल कलम का जो बैंडिक झुकाव था वो खत्म हो जाएगा, अब बिल्कुल स्ट्रेट रहने देंगे। तो ये मेडिटेशन के लिए बहुत शानदार होता है। तो अपने हाथ पैरों के थोड़े अकड़पन को खान पान से थोड़ा संयम से योगासन करके इतना फ्लेक्सिबल बना लेना चाहिए, इसलिए आसन को उसमें ये रखा हुआ है। तो पूज्य गुरुदेव ने सरल आसन को भी खोजा
क्योंकि इन आसनों में अब तो 84 लाख आसन है, कितना आसन करेगा, एक एक मिनट भी लगाए तो 84 लाख मिनट संभव नहीं है। 84 भी करता है तो 84 मिनट फिर ड्यूटी कब जाएगा उसी में। साहब क्या कर रहे हैं जी, उनसे तो मिलने आए, तो बैठिए ना, अभी तो कर रहे हैं चक्रासन फक्रासन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अभी सूक्ष्म वाला उनका चल रहा है। अब समझिए कितना दिक्कत है। तो गुरु जी ने खोजा, एक प्रज्ञा योगासन खोजा, बस केवल 4-5 बार आप कर लें, दिन भर एकदम टनाटन, पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर को ठीक करता है और सबके लिए सरल है। कितना सरल है, उसको खोजने में कितना समय लगा होगा। वही जब समर्थ गुरु रामदास के रूप में आए थे तो सूर्य नमस्कार खोजा था, उन दिनों बलवर्धक आसनों की जरूरत थी, अताइयों का आक्रमण था, गांव गांव में हनुमान मंदिर बनवाना, मलशाला बनवाना, उसके साथ में सूर्य नमस्कार। लेकिन अभी देखा कि अभी बल्कि नहीं, अभी सबकी प्रज्ञा का अकाल पड़ा, तो प्रज्ञा योगासन खोजा, उसको आईजीटी छोड़ दिया। और इस वाले समय में वही जब आए थे श्री राम शर्माचार्य जी बन करके आए, तो इनको खोजा था 1981 में, इसको खोज लिया था। उसके बाद से हम लोग लगातार उसको प्रैक्टिकल में लाए, पूरे ग्लोबल, पूरे देश भर में उसको हम लोगों ने फैलाया। तो हम लोग लगातार जो अभ्यास में किया है उसका रिजल्ट आज भी देख सकता है कोई आदमी। तो बिल्कुल सरल सिंपलीकरण है। तो इसमें इन्होंने 4 किया है। तो इसमें उपनिषद जान लेनी चाहिए इसकी महत्ता का। सिंहासन में साफ है कि उसमें बहादुरी को बढ़ाता है, सिंह की तरह मुद्रा करके होता है। और एक भद्रासन है, पैरों को इंडी को सटा करके और करीब लाकर वही स्ट्रेट है। ये सब रीढ़ की हड्डियों का स्ट्रेट भी रखते हैं और इसके अलग अलग अपने लाभ। तो चारों में से चुन ले, और नहीं हो पा रहा है बिल्कुल वहां से चलना है तो इसमें वाले में देखिए, प्रथमा अभ्यास काले तो विघ्ना शिव चतुरासन। हे चतुरासन, साधक कोई साधना जब शुरू करता है तो उसमें कुछ रुकावटें आती हैं। जो भीतर में घोंसला बना चुके हैं अनगढ़पन, वो आसानी से नहीं भागते, उनको कनमनाहट होती है। इसलिए सब कोई को आसन भाषण सत्संग में काफी भीड़ आ जाएगी, लेकिन जहाँ कहिए कि वहां भी योगा सिखाया जाता है, सुधरने वाला सिखाया जाता है। पहली बार कहीं जग करा के देखिए, लगता है कि पूरा इलाका आकर के आ गया है, एकदम लगता है पुण्य पर सब टूट पड़ेंगे, कौन कितना पुण्य लूट ले। और वहीं यहाँ पर योगा होगा, फिर कराने लगेंगे और इसका सेशन चलाने लग गया कि आइए आपको ये कराना है। नहीं तो कहते हैं महात्मा जी की सुधारना है, दक्षिणा में खैनी छोड़ना है, तंबाकू छोड़ना है, ईर्षा द्वेष छोड़ना है। अब समझिए अब कितना ये सब खतरनाक है। अंत में गिनती की संख्या 4, 5, 10 बन जाए। इसलिए इन्होंने ये बात कही कि अभ्यास काल में शुरू में कुछ रुकावटें आती है। क्या रुकावटें आती है, इसमें कुछ गिनाया है। आलस्यम, आलस पर सबसे अधिक प्रहार आलस को होता है, और आलस इतना ताकतवर चीज है कि वो कभी छोड़ने को भागता नहीं कि सर हम ही चले जाएंगे तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं पर बचाए रखता है, नियमितता नहीं होने देता है कहीं पर रेगुलर के। कभी कभी एकदम गहरी नींद, आलस बस में लेट आवर में खा के सूत गए हैं तो सुबह में नींद ही नहीं उठने देता है, और भी आकर खा लिए थे, अब का होगा व्यापारी, पेट भइल भारी। तो ये देखते हैं ना कि आलस से लेके, और आलस ये भी बना, मानसिक आलस को प्रमाद कहते हैं और शारीरिक शिथिलता को आलस कह देते हैं। और वहां पर मिलिट्रियों को देखिए, बिगुल बजाओ, घुस रहा है सब, चाहे खा रहा हो तो फेंट फाक करके चलो मोर्चा पर दौड़। तो इसलिए फुर्तीला उनको पर डे योगाभ्यास कराया जाता है। ड्रिल के बाद सिस्टम देखते हैं, सभी को रखते हैं। तो ये सब शुरू में रुकावटें आती है तो उसको हमें घबरानी नहीं चाहिए, उसको से फाइट करें, दोस्ती करें, समझावें बुझावें, और धीरे धीरे उसको अपने रूटीन को हम लोग ठीक करेंगे तो आलस भाग जाएगा। आलस होता है, एक और दिए हैं, अपनी बड़ाई। अपनी बड़ाई के यहाँ पर ऐसे ले कि अपनी बड़ाई में जहां पर जरूरत पड़ती है तहीं भी कहे कि नहीं अपने लाभ बतावें। बड़ाई लाभ कि हमने प्रैक्टिकल किया तो ये लाभ मिला, तो इसमें दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन अपनी आप इसको लाभ की घोषणा एक घोषणा के रूप में विश्व में न फेंक दिया जाए। केवल 1 साल तक अभ्यास किए और इसी को मान लिए कि लास्ट है, तो उसमें एरर की संभावना ढेर रहेगी। इसलिए कहा गया है कि हमने तो किया है, इसमें होता ही नहीं अब जीवन भर हमारा पेट खराब ना होगा, ऐसी जल्दीबाजी में घोषणा ना करें। इसमें कहा है कि कोई भी प्रैक्टिस यदि 12 साल तक आप कर लें तो अब वो जाकर के उसके अनुभव में एरर्स कम होगा। वो अपना अनुभव यदि देगा तो वो करीब करीब और परफेक्शन के साथ अनुभव आएगा, तो एरर्स कम होते हैं। तो इसमें अपनी यह कह दिया है कि अभी प्रारंभिक अवस्था को ही अंतिम अवस्था न मान लिया जाए,
और उस घोषणा से बचें और अपने आप को निरंतर आगे बढ़ते जाएं। तो कि हमें फायदा किया और दूसरा करे तो उसको घाटा हो जाए। तो उनके अपने विवेक पर चलते रहे कि जहाँ दिक्कत हो तहाँ पर तुरंत डॉक्टर भी कोई इंजेक्शन लिख देता है दवाई, और नहीं सेट किया तो दवाई का पुर्जा बदल देता है। 6 से 3 बज गया, थोड़ा सा अधिक भाग रहा है 3 मिनट, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर समेट लिया जाए। और मंत्र आदि की साधना ये सब शुरुआत में है, कहेंगे कि नहीं करो तो बेचारा गांठ बना लिया कि नहीं इतना माला छूट ही रहा है, ये सब रुकावटें बनती है। और इसमें देखते हैं 30वें में कि धातु स्त्री लौलत्य आदि नाम, इसको भी कहा है कि रुकावट बनता है। रुपया पैसा थोड़ा सा कम करना है तो फिर जजमनी का वृत्ति बेचारा शुरू कर देता है, या फिर जाकर के प्रवचन करने का ये मिला, दान दक्षिणा मिली तो अब जाकर के भाड़ा पर जा जाकर प्रवचन करना है। तो ये सब बहुत ये बिखराव लाते हैं। तो हमें इससे बचाव करना चाहिए और आत्मिक त्याग की यात्रा है। और इसमें स्त्री शब्द भी है, तो जहाँ स्त्री रख दिया गया है तो अपोजिट सेक्स मतलब है। तो ऐसा नहीं केवल स्त्री खतरनाक है और पुरुष ही खाली बढ़िया है। अपोजिट सेक्स मतलब है कि उसमें चूंकि अट्रैक्शन, तो वो उसके प्रति में हम कहीं इधर हमारी काम शक्ति को इस क्षेत्र में न जाए। तो महिलाओं के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री, अपोजिट सेक्स से सिर्फ मतलब है यहाँ पर। और भी एक देखते हैं, और इसमें क्या लिख रहे हैं, धूर्तपने की बातें करना, ज्ञात्वा लौलत्य चंचलता आदि को मेरी तृष्णा समझ करके और विघ्न मान करके त्याग देना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि प्राणायामम ततः कुर्यात्, कि हे चतुरानन, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यानी घटावस्था में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए। कहाँ से प्राणायाम शुरू करें? तो उन्होंने कहा ये कुटी बना लें। कुटिया बना करके कहा इन्होंने, सुशोभनम मठम कहा इन्होंने, लिखा इसमें कि सबसे पहले छोटी सी पर्णकुटी छोटे द्वार से युक्त तथा बिना छिद्र वाली बनावें। कहीं कहीं देखा जाता है कि साधु लोग तपस्या, पुराने साधुओं को हमने देखा है, हाई स्कूल से ही एक रुचि थी सबको जानने का। तो देखे कि एक थे दीपक बाबा कहलाते थे, अब देहात वाले क्षेत्र में मेला लगता था उनके, वो पानी पर भी चल लेते थे खड़ाऊ पहन करके। तो कभी वो कैसा बनाए थे अपनी तपस्थली वहां, तो अपने गुफा में अंडरग्राउंड में भीतर से थोड़ा जा करके गहराई में और मिट्टी का बना करके वो लिए थे, और चारों तरफ से बंद था, और उसमें अपना बैठ करके थोड़ा ऊंचा आसन करके, तो कुछ न कुछ शास्त्रीय ढंग से अपना टेक्निक रखे होंगे उन्होंने। गुरु जी ने लिखा है कि ये इसमें पर्णकुटी ये भी उन्होंने बताया, बनाना और उसको मिट्टी से लेवार लेना, लिपना, गोबर से लिपने को कहा। इसलिए यहाँ पर कि उसमें किसी तरीके से मक्खी मच्छर खटमल का बचाव हो, ये उद्देश्य था। और मिट्टी शरीर के 20 तत्वों को तेजी से सोखता है, एब्जॉर्ब करना, अपने पुराने अच्छे संस्कारों को जो है वो भीतर में भरता है। तो ये मिट्टी का गुण होता है, तो इसलिए उन्होंने रखा गया था। और अब के समय में अब छत पर कहाँ मिट्टी से क्या बनाने जाएंगे, तो अभी कहा कि एक रूम अपना बना लिया जाए, अपने मकान में ही साधना के पूजा स्थल जरूर होना चाहिए, एक ऐसी साधना कक्ष बनाया जाए। अन्य घरों में आपने कहीं कहीं पूरा बिल्डिंग बेडरूम और सब बड़ा बड़ा ही देखिए ये है, और अच्छा देवता घर दिखाइए तो इतना पतला सा जैसे कि मुश्किल से आदमी खाली बैठ सकता है, योगा नहीं कर सकता। तो भगवान जी के पास भी जाएंगे तो कहेंगे कि ओहो हमारे लिए तो इतनी सा जगह दिया था, तो यहाँ भी आओ, वहां पर वो हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक कण दिया, उसमें जाकर घुसो मरो, और अपने लिए बिल्कुल बड़ा बड़ा सब रखे। तो हमें एक पूजा कक्ष ऐसा रखना चाहिए उसमें हम योगाभ्यास भी कर सके, और बिल्कुल बंद कर लिया तो संसार से कट गया। तो घर ही में अपने आप को साधना स्थली कहीं बनाई जा सकती है, ऊपर जगह बना लिए, एक कक्ष तो जरूर ऐसा रखें, तो जिसमें कि हो या भगवान को जीवन घोल करके रखा जाए अपने में, कहाँ अलग हो, चाहे हम शयन कक्ष में हो या कहीं हो या बाथरूम में हो, कहीं भी टहल रहे हो, हर जगह ईश्वरीय सत्ता हम तो अपने घर में हर जगह टांग दिया है। गुरु जी जहाँ भी जाते हैं कोई दिखा गया अपनी सत्ता दिख रही है, वो हर जगह भेंट है, दोस्त फ्रेंड की तरह करके रहे। तो इसमें कहा दिया है यहाँ पर कि हमें प्राणायाम करें, प्राण को बढ़ाने के लिए धूप गुगुल आदि सभी उसको सुभाषित कर लें। 35वें वाले में कहा कि ऐसा बना जो नहीं ऊंचा हो ना नीचा हो, और उस समय आसन पर बैठ करके पद्मासन। तो शुरुआत के लिए दिया है, कम्बल का आसन सबसे बढ़िया होता है अभी, और अब उस वाला कहीं मिला ना मिला तो एक ही बार
तो कंबल से भी अभी के लिए व्यवहारिक है और ठीक चल जाता है। तो अभी के लिए हम शांति पाठ कर लिए हैं, एक अध्याय पूरा हो गया है। तो प्रश्नोत्तरी में उतरते हैं। नितिन जी देखिए तो कहीं से प्रश्न आ रहे हैं क्या? जी धन्यवाद, आप सभी लोग को प्रश्न कर सकते हैं। जी बाबूजी, विक्की भैया का हैंड रेज है, वो अपना प्रश्न रखेंगे। जी भैया। हाँ खोलिए उनको और 2 पाठ कर दीजिए स्क्रीन पर, आप अच्छा कर लेते हैं। बाबूजी हो गया। हाँ जी जी प्रणाम कहा जाए। प्रणाम जी बाबूजी। क्या कहते हैं इसमें 26 है, सब है सिद्धांत को सुनना। हाँ 26वां में है जी। 27 हाँ परम सिद्धांत को सुनना। यहाँ हाँ, परम सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं? देखिए परम सिद्धांत कहलाता है कि जो उपनिषद का कहीं कहीं पर दावा मिलता है कि यह उपनिषद है यानी सत्य है, तो हम चलते फिरते उपनिषद के सूत्रों को क्यों नहीं सुनते, खाली दूसरे का आए बाएं ही केवल सुनने में रुचि क्यों दिन भर लेते हैं। ईसावासियों के जो परम सिद्धांत है कि हर जगह ईश्वर का ही अनुशासन चल रहा है और हम अपने अनासक्ते न त्यक्ते न भुंजिता करना है, ये वाला बात क्यों नहीं सुनाई पड़ता। तो परम सिद्धांत उपनिषद है, वो हमेशा पीछे से बोलते रहते हैं, आत्मा निकालते रहते हैं, तो उसकी ना सुन करके इधर ही केवल शरीर मन इन्हीं के लोगों की बातों को हम सुनते रहते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों में फंसे रहते हैं, इनकी कुलबुलाहट इनकी बातों को सुनते हैं। तो परम सिद्धांत का मतलब होता है आत्मिकी के सूत्रों को हम सुने। तो जो अध्ययन किया गया है तो उठते फिरते चलते बैठते तो उसमें अधिक हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। बस वैसे ही सर्वेशु तस्मात् सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मरा जो कह दिया है गीता में, इसलिए कह दिया है कि हे अर्जुन जो जिस भाव से मरता है यम यम स्मरण भाव त्यजति अंत कलेवर, जो अंत में मरणों काल में जिस भाव से लेकर के शरीर छोड़ा तम तमय वेति कौनते उसको प्राप्त कर लेता है। तो कोई सोचे कि चलिए जीवन भर अल्लाह बल्ला अपना सोचते रहे करे और मरते समय में भगवान जी को याद कर ले, याद ही नहीं आएगा, इधर उधर का ही दिमाग में खोपड़ी में घूमते रहेगा। तो इसलिए कहा कि तब उसका क्या उपाय है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो फिर अभी से भी अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते मां मनुस्मरा, मुझे स्मरण करो। युद्ध से उसके बाद वाला जो खंड जोड़ दिया, ठीक वहां पर हम कैसे करेंगे, वहां तो बाण दाड़ा देखना है, ठीक है देखो, लेकिन आत्मस्थिति में होकर के काम करो। आत्मस्थिति को कहा है कि तुम मुझे स्मरण करो। जो ठीक है, धन्यवाद। देखिए हैंड रेज 3 के हो गए, उनको खोलते जाइए। हाँ नागेंद्र सिंह जी को खोलिए जी। हाँ देखिए हैंड रेज को एक एक को बारी बारी से खोलें। नितिन जी। जी जी बाबूजी जी। अगला प्रश्न जो है नागेंद्र बाबूजी रखेंगे। जी बाबूजी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया प्रणाम। जी प्रणाम। हेलो बाबूजी, ये आज के जो कक्षा हुई है उसके क्रम में शायद मैं वो अपने आप को देखता अनम्यूट हूँ। नहीं कर पा रहे। हेलो हेलो। तो हम अगला एक हाँ नितिन जी आप अपना म्यूट कर लें जी। हाँ जी नागेंद्र भैया बोला जाए। आपका अभी आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है, स्पीकर खोल लिया जाए अपना। देखिए नागेंद्र सिंह जी का आप बंद कर दिए क्या नितिन जी, देखे तो उनका स्पीकर बंद दिख रहा है। हाँ देखिए तब तक से शरद निगम जी को खोलिए। अमन जी भी साथ में रहिए को होस्ट के रूप में। तो हाँ जी बाबूजी ठीक है प्रणाम। जी प्रणाम। स्क्रीन पर ही आता ये। जी बाबूजी। हाँ नितिन जी, हाँ ठीक है पैरेलल में स्क्रीन कर दीजिए। नितिन जी आप उसको पैरेलल में जी ठीक है, आप बोलिए। बाबूजी इसमें एक
27वें सूत्र में ही एक और प्रश्न है कि तो दीर्घ प्रणव संधान, एक तो इसके बारे में, और एक और जो है 30वें नंबर का जो सूत्र है उसमें मंत्राधिक का साधन बताया है कि वह भी जो है विघ्न उपस्थित करता है। तो ये क्या मात्र जो अवलंबन लेता है मंत्र साधना का उसके लिए ये विघ्न उपस्थित की बात है कि उसी को सब कुछ मानता है? क्योंकि शुरुआत में तो मंत्र भी कहीं ना कहीं साधन का कार्य करता ही है। हाँ जी, तो आपके पहले प्रश्न का पहले हम लोग उत्तर देख लें। इसमें जो दीर्घ प्रणव संधान किया है तो इस पर और भी विस्तार में हम लोग जाएंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद ओम की साधना है, नाद योग शब्द को इसमें आता है ना, नाद। तो नाद साधना में इसका आता है कि हम उन ध्वनियों में से जो सबसे लास्ट और सुप्रीमो ध्वनि है ओम ध्वनि, उसमें वहां तक पहुंचने तक अपनी यात्रा को बनाए रखना, दीर्घ प्रणव संधान। तो हर एक ध्वनियों में हमें ओम ध्वनि के तरंगों को, उसी के रिफ्रैक्शन को यदि हमें दिखाई पड़ने लगा तो आदमी ध्वनियों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और हर ध्वनियों का आनंद लेना शुरू करता है। यहाँ पर ये नादों की साधना का मतलब है जी। और उसमें और तीसरे वाले में तीसरा तो बहुत कल वाले क्लास में था, तो अगला वाला जो है, हाँ ये ठीक है, हाँ मंत्राधिक वाला। तो हाँ, जो प्रारंभिक वाले स्टेज में ही आया, प्रारंभिक शब्द का प्रयोग किया, तो उसमें अब देखिए उसमें क्या क्या तो करना, उत्कीलन करना, वो करना, अर्गल करना, और उसमें अघमर्षण करने की बात थी। और साथ ही साथ में मंत्र के जप करने का क्रम में तो केवल मंत्र जप कर रहे हैं, उसके साथ में और भी घटक आहार शुद्धि से लेकर के अन्य काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट वो प्रभावी उतना नहीं बनते। अच्छा, मंत्र जप कर रहे हैं और स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो मन को चाहिए प्रतिदिन उसको दिशा मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। तो बहुत रफ्तार उसके विचारों की तेज होती है, और हम कोई स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, केवल मंत्र जप कर रहे हैं, तो भावशून्य पूजा फिर होने लगती है और मन जहां तहा और तेजी से भागना शुरू करता है, क्योंकि उसको अपने मनो को रिफाइंड कर रहे हैं, मनोभूमि बता रहे हैं, जुताई करते जा रहे, उर्वरक कर रहे हैं, उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो फैलता है ना, फूलना चाहता है। यदि आप स्वाध्याय कर लिया जाए, उसके बाद मंत्र जप करें और जो बात हमने पढ़ा गया है उसके बारे में भी हम ध्यान में सोचते रहें, तो इतना माइंड का तेजी से विकास होगा। यही किया है, इसमें बात कही गई कि हम केवल उसमें बीज मंत्रों को लगा करके और कामनाओं के ही झंझट में अपने न पड़े रहें, तो वो फिर रुकावटें डालेंगे जी। धन्यवाद। देखिए कहीं और से प्रश्न आ रहा है, कुणाल जी का प्रश्न। हाँ, हैंड वो भी अनम्यूट है, उनको खोलिए, या नागेंद्र भैया का खुला हुआ है माइक, उनको दीजिए। हेलो बाबू जी, प्रणाम। जी प्रणाम भैया। बाबू जी, ये आज के जो क्लास चले हैं उसी क्रम में ये वाङ्मय 13 में के अंत में ये साधना क्रम दिखाया गया है, बताया गया है, जिसमें ये कुंडली के लिए, पंचकोशी साधना के लिए और तीनों शरीर के लिए ध्यान का क्रम बताया गया है। उसमें गायत्री मंत्र को 3 बार या 5 बार भी जपने के लिए बोला गया है। तो ये जैसे आज के संदर्भ में आपने बताया कि सिर्फ गायत्री मंत्र का ही सहारा लेकर के आपने किया है, तो ये क्या इसको अपनाना चाहिए या नहीं? मतलब ये गुरुदेव का लिखा हुआ है, इसलिए मैं इस पर स्पष्टता चाहता हूँ इस पर। अब इसमें जी जो इसके पहले हम लोग आएगा कि नादों की साधना में जब ओम की बारी आएगी, तो हमने सिर्फ इसी मंत्र का प्रयोग किया, और 5 बार ओम 3 बार ओम करने का मतलब यह है कि जब हम मेडिटेशन करें या प्रैक्टिस करें, तो पांचों ईश्वर के जो पांचों परत है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो पांचों को समान भाव से हम मेडिटेशन में जाएं। यही 5 ओंकार के साथ में क्रम जुड़ा, उसका प्रैक्टिकल हमने कर लिया। 5 को ओम का उच्चारण न करके ओम 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 भूर्भुवस्सुः ऐसे नहीं करके हमने क्या किया कि पांचों शरीरों में ओम बोले तो हम पांचों शरीरों में लेकर के चले गए, तो उसके भाव पक्ष को लेकर चला कि उद्देश्य क्या है करवाने का। तो थीम मिला कि 3 का मतलब होता है 3 शरीरों में, तो ओजस तेजस बढ़ाने वाला काम आ गया। तो 3 बार ओम उच्चारण नहीं करके, यानी क्रिया पक्ष को अधिक महत्व न दे करके हमने उसको दे दिया कि मंत्र जो दीक्षा मिला है वही किए, लेकिन अब यह कर रहा है कि इस कामना की सिद्धि के लिए करना है, तो कामना सिद्धि वाला बात आ जाती है सब करने का। यदि ये जरूरी रहता, उस कोष को हम साधक रहते, तो केवल 5 ओम लगा कर गुरुदेव दीक्षा देते,
तो नीचे से लेकर ऊपर तक के लिए एकमात्र ही एक ही मंत्र का दीक्षा दिया जिसमें 3 व्याहृति है। और विश्वामित्र ने उसको यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा वाला मंत्र है। बाकी कहीं भी वेद मंत्र में भूर्भुवः स्व भी नहीं जोड़ा गया, तो वो 3 है, इसलिए दीक्षा के रूप में इन्होंने मिला, तो हमने उसका तो प्रयोग किया। लेकिन यहाँ कह रहा था कि 5 ओम 3 ओम जोड़े, इसका मतलब होता है कि उस मंत्र के प्रकाश को तीनों शरीरों में दें। ओम एक प्रकाश है, एक ज्योति होता है। देखिए गायत्री हृदय में ओम को कहा कि ओम का क्या तत्व होता है, तो एक ऐसा प्रकाश है जो कि हमेशा सात्विक चेतना में रहता है और पूरे सृष्टि में भूलते हुए भी कहीं से लिप्त नहीं होता है, तम से दूर रहता है, तम के प्रहार भी उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो उस प्रकाश से, ग्लेज से, गायत्री मंत्र के प्रकाश तो वो बोले ही है, तो उसमें उस प्रकाश से हम तीनों शरीरों में ले जाए, 5 शरीरों में ले जाए, तो 5 ओम कहलाया। एक बार गुरुदेव को भी देखते होंगे, एक बाहरी भी ओम बोलते हैं तो गूंज जाते हैं उसमें, उसको इको करके ले लेते हैं। तो वो इको के रूप में यदि आप ले लेते हैं तो 5 लेयर को प्रकाशित करने से मतलब है। यहाँ कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ओम के 5 मात्रा, तो 4 मात्रा का जप करें, 3 मात्रा का जप करें, तो वहां पर फिर कंफ्यूज हो जाएगा साधक वहां पर। जी बाबू जी, इस क्रम में एक ये भी बात आती है कि ये तो सब सात्विक कामनाएं हैं। तो इसमें कामना तो है नहीं, ये तो हम ध्यान कर रहे हैं ईश्वर को की तरफ आकृष्ट होकर के ही ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें तो कामना कुछ नहीं है, सात्विक कामना तो किया जा सकता है ना, इसमें तो किया जा सकता है। तो उसको शुभ कामना कहा गया है। और कामनाएं बंधन में भी डालते हैं, कामनाएं मोक्ष भी दिलाते हैं। अब शुभ कामना देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो धियो न प्रचोदयात् को ही कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी बुद्धि सन्मार्ग में लगे। और हरहुनाथ मम संग, सिर्फ हमारा अलाय बलाय हटाइए पड़ोसी पर। तो ये अन्य कोई कामनाएं जो संसार की होती है, ये कामनाएं बंधन में डालेगी। और यही कामना जो सर्वे भवन्तु का होता है तो वो मोक्ष दिलाती। तो ये ऊर्ध्वगामी कामनाओं के लिए नहीं कहा गया है यहाँ पर कि बंधन होती है कामना, संकल्प मात्र संभव बंधा। तो ये बात है उसमें। जी धन्यवाद बाबू जी। कामना शून्य है, बस वो निष्काम कहलाएगा। ईश्वर प्राप्ति और आत्मिक विकास में कर रहे हैं तो उसको निष्काम कहते हैं। धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अब देखिए तो अगला इसमें से खोलिए। जी बाबू जी, एक हैंड रेज हो रहा है, उन्हें ले लेते हैं पहले, फिर बाद में चैट पे आ जाएंगे। जी कमलेश यादव जी का कि नहीं है? जी कमलेश जी को खोलिए। जी जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी मैंने हाँ जी कहा जाए 31 अगस्त से अरेस्ट लेने का निश्चय किया है, बिना आपके उसके लिए, क्योंकि अब 5 साल रह गए हैं आगे के कार्यक्रम में और 35 साल बीएसएफ को दे दिए हैं। और आपसे मिलने के लिए या और कुछ उसमें वो दिक्कतें आ रही थी बीएसएफ में उनके शेड्यूल से, तो मेरे को एक स्फुरणा मिली कि बलराम सिंह परिहार ने लिखा था एक गीत, घोड़ा अश्वमेघ घोड़ा कैसे बैठे हैं चुपचाप, तो हालत क्या हो गई हमारी कैसे बैठे हैं चुपचाप। तो उसमें बोला कि तू क्यों नहीं कह सकता है कि घोड़ा पंचकोश का छोड़ा कैसे बैठे हैं चुपचाप, आप भी बैठे हैं चुपचाप, हालत क्या हो गई हमारी कैसे बैठे हैं चुपचाप। तो अब आगे आपके कम से कम 15 दिन आपके लिए काम करेंगे, 15 दिन परिवार के लिए काम करेंगे, 60-61 साल तक काम करते रहेंगे। और आगे जो है ना, यही प्रश्न था कि ये हमने निर्णय लिया है और आपकी अनुमति चाहते हैं। जी बहुत हमारी क्या पर सवार हैं। और देखिए 5 कोसों का घोड़ा लेकर के चलेंगे तो ये कृष्ण भगवान के रथ में तो 7-7 घोड़े जुटे हुए थे। 5 के भीतर में ही 7 हैं उसमें, फिजिकल बॉडी, इथेरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मोनेडिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और बॉडीलेस बॉडी। तो वो हर के भीतर में 5 ही कोष में है, लेकिन 2 डबल बेड वाला है, तो 7-7 घोड़े वाले हैं। तो ऐसा रथ कौन हारेगा? श्री कृष्ण के रथ में सब घोड़े जुटे हुए। तो 5 घोड़े वाले हैं, तो निश्चित मानिए कि
कुछ गुरुदेव आपसे बहुत बड़ा काम लेंगे, बस आकाश से ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद और बहुत प्रसन्नता हुई जी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब हम आपसे मिलने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं, हालांकि आपकी तरफ से कोई बंधन नहीं है कि हम कभी भी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बोलने की में भी संकुचाहट रहती है, बंदर स्वभाव के लोग हैं, तो मैं तो यही चाहता था कि बस आप पर आशीर्वाद दें और जो है ना आपकी सेवाएं लेंगे। और 15 दिन हमने सोचा है कि 15 दिन परिवार के लिए काम करेंगे और 15 दिन कम से कम आपके लिए या गुरु जी के लिए काम करने का सोचा है। और तो ये निर्णय जो दिया है इसी अगस्त क्रांति के रूप में, अगस्त 31 अगस्त से बीआरएस लेने का, और बहुत कुछ परिवार के लिए मिल जाएगा, कोई इनको भी समस्या नहीं होगी और हम काम भी कर सकेंगे। इसी के लिए आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा संकल्प है, जरूर पूरा होगा। और विकी भैया भी यहाँ, विष्णु आनंद जी भी हैं, वो भी अपना ले चुके हैं। तो आप दोनों बहुत ही क्रांतिकारी हैं, बहुत बड़ा काम करने वाला है। और जो अपनी पात्रता को सिद्ध करते हैं, जिनकी ललक है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो गुरुदेव तो उनके लिए अपने बिल्कुल कहते हैं कि हम खुद एगो पागल, हमको लोग कहता है तू पगला बन जा, फिर देखो पागलों की दोस्ती कैसी होती। तो ये वाला बड़ा अच्छा उनका लगा था ये वाक्य जी। ठीक है, धन्यवाद, निरंतर आगे बढ़ते रहे, हम सब आपके साथ में जी। मैंने यही सोचा। देखिए दूसरा सूल है परिश्रम पर अवलंबनम, तो अवलंबन में सारा काम नहीं हो सकता है। दृष्टि में तो सुधार कर लिया, लेकिन पर अवलंबन में रहते भी गुरु जी का काम कर पाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हमने 31 अगस्त से इस समूह किया है। हाँ, जो ठीक है, पेंशन वगैरह की व्यवस्था कुछ वैसा कर ली जाती है कि हमें कम से कम आर्थिक पर अवलंबन ये न रहे। ये बहुत जरूरी है कि लोक सेवी को कभी भी पराश्रित नहीं होना चाहिए। परेशावलंबन बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि लोक सेवी परावलंबी हो जाएगा तो फिर लोक सेवा नहीं, फिर उनकी सेवा करेगा जो कि जिसकी रोटी खा रहा है, तो फिर प्रवज्ञा का सारा रीढ़ ही टूट जाएगा जी। ठीक है बाबू जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 खर्चा है और 43,000 पेंशन मिलेगी, तो उसमें कोई खर्चा नहीं है। और बाकी हम तो हमसे जो है ना वो काम करेंगे, हम लोग की तरफ कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सारे ब्रिलियंट हैं, आपका भविष्य सबका उज्ज्वल है जी। धन्यवाद। और आगे हम लोग अन्य को अभी मौका देते हैं बात करने का जी। ठीक है, धन्यवाद जी, प्रणाम। हाँ नितिन जी, देखिए कोई चैटिंग में है प्रश्न तो। जी बाबूजी, चैटिंग में कुणाल भैया के 2 प्रश्न है। वो उनका पहला प्रश्न है कि 10 महाविद्या क्या है, और दूसरा प्रश्न है मृत्यु क्या है। ओ, तो ये पंच महाविद्या इसी को कहते हैं, अंग्नि विद्या भी इसी को कहते हैं। तो पंच शब्द रहता है, पंच प्राणों की विद्या भी कहते हैं। तो 5 ही प्राण सारे सृष्टि को ये सब चला रहे हैं, तो पंच महाविद्या में पंचकोशी साधना को ही कहा जाता है। और आगे जाकर के देखते हैं कि ये दूसरा वाला प्रश्न मृत्यु क्या है। तो एक अस्थायी, ये परिवर्तन को, सडन परमानेंट जो चेंज हो जाता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, क्योंकि आत्मा न जायते मृत्यवा कदाचित, कभी न जन्म लेता है न मरता है। तो अब है कि जो मृत्यु हुआ है, तो शरीर के सारे परमाणु एक साथ में, इसके बॉडी सेल्स है को डैमेज हो जाते हैं और अपना काम फंक्शन बंद कर देते हैं, तो बाष्पीकृत होकर के उड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि नष्ट नहीं हुआ है, वो पार्टिकल से बाष्पीकृत हो गया है और जाकर दूसरों का शरीर उसी शरीर से बनेगा फिर, तो इसी को मृत्यु कह दिया गया है। तो वो अब उस अवस्था में नहीं दिख रहा है, अवस्था परिवर्तन कर लिया है। तो सडन परमानेंट जो होता है, जो अवस्था परिवर्तन, उसको मृत्यु शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है जी। जी बाबूजी, इनका पहला प्रश्न था 10 महाविद्या क्या है। तो 10 महाविद्या, हाँ ठीक है, हम पंच समझ गए थे। तो 10 कहा जाता है 10 प्राणों पर, प्राण के 10 स्वरूप होते हैं। जैसे व्यान हो गया तो धनंजय है, उदान है तो देवदत्त हो गया, तो 4 हो गया। प्राण और नाग हो गया यहाँ अनाहत में, तो 6 हो गया। समान और क्रिकल हो गया नाभि वाले क्षेत्र में, तो 6 2 8 हो गया। नीचे अपान और कूर्म है, तो 10 प्राण है। और 10 प्राणों की गतिविधियों पर अपना नियंत्रण हो और उससे हम विश्व के एप्लीकेशंस में लाभ लें, तो 10 महाविद्या है, जो कि तंत्र ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया, उन्हीं को कह दिया है। इसमें ये है, इसमें
मांगी विद्या है, छिन्न मस्तिका कह दिया गया, तो उसमें तारा कह दिया गया और कमला कह दिया गया। तो ये जो नामकरण किया गया है प्राणों का ही नाम है। तो हम उन नामों में पढ़ करके उन मूर्तियों के साइंस को जानना चाहेंगे तो उस पर हम चर्चाएं हम लोग करते हैं, जो गुप्त नवरात्रियों में उसी पर ही क्लास चलता है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, अभी और कोई प्रश्न तो नहीं है। एक प्रश्न मेरा है बाबूजी। हाँ पूछिए। ये जो एक बार हाँ, देखिए पंड्या भी की रेज हैंड है, उनका भी देख लीजिएगा और आप भी पूछ लीजिए। जी जी जी, श्लोक नंबर 20 में आया था कि जो योग की जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, उनमें जो चौथी वाली जो अवस्था है निष्पत्ति, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ, निष्पत्ति कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति, जहां टारगेट तक अचीव कर लेना, यानी डेस्टिनेशन को पा लेना निष्पत्ति है। वहां पर साधना की जर्नी, जिसे पुरुषार्थ शून्य नाम जो कहा गया है कैवल्यपाद पतंजलि दर्शन के लास्ट वाले मंत्र को आप देखेंगे वहां, उसमें सीधे लिखे हैं कि पुरुषार्थ शून्य नाम। तो और कोई आत्मा को पाने के लिए कोई साधना कुछ न कर लिया, अचीवमेंट मिल गया, साधो सहज समाधि भले, उसमें प्रवेश कर गया, यानी सुख दुख के परे परम सुख ते ही बीच रहा समाये, उसी को निष्पत्ति कह दिया यहाँ। तो हम अपने जर्नी के डेस्टिनेशन को पहुंचे जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे थे। जी, और निष्पत्ति हर स्टेज में होगा कि हमको मकान बनाना है, यहाँ तक छत ढला के ऊपर वाला भी बन गया, बाउंड्री सुरक्षा का, वो निष्पत्ति हो गया होगा। तो चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, यानी डेस्टिनेशन को पा लेना, जो प्लानिंग था, जो अचीवमेंट था, उसको पा लिए, काम खत्म। बेचारा 5 साल मेहनत कर रहा था, 10 साल 15 साल ओलंपियाड के लिए मेहनत करते करते गया और गोल्ड मेडल ले गया, तो वो निष्पत्ति हो गई वहां पर उसका। उसी को निधन कहा गया है, उसमें छांदोग्यों में निधन शब्द आया है, यानी कि जर्नी का समापन। जी धन्यवाद बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ देखिए तो है टाइम तो देख लीजिए। हाँ 1 मिनट है अभी, चलिए। हाँ शुरू। एक लाइन में। हाँ बाबूजी, आत्मविश्वास और अपनी बड़ाई दोनों में क्या अंतर? हाँ देखिए हमको पूरा नहीं सुने। और अपनी बड़ाई। आत्मविश्वास और अपनी बड़ाई, देखिए अपनी बड़ाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि मैं इसको कर सकता, तो वो तो अपने आप के भीतर के, उसको क्या बड़बड़ाना है, करके दिखाइए। अब जा करके बोले घोषणा क्या क्या करना, ठीक है अब संत हैं तो है भाइयों जानो हम मैं संत हूँ, क्या है कहना, आप काम करके देखिए नहीं परिचय मिलेगा। तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए है ये। तो हर कोई को होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता, बालक हूं तो क्या हुआ, मैं पा सकता हूँ, अभिमन्यु ने पा लिया था, प्रहलाद ने पा लिया था, ये सब लोगों ने बड़ों को दिशा दे, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये होना चाहिए, तभी प्रगति बनेगी। और पाए नहीं, कुछ किए नहीं, आप भागते जा रहे हैं, तो हम वो करिए लेंगे, जब वो कर लिया था तब करिए लेंगे, आप कर नहीं रहा है बस। तो ठीक है, शांति पाठ कर लिया जाए। धन्यवाद। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम, कल मिलते हैं।